बैठ जाइए, चलिए हो गया। शुरू किया जाए भाई लोग। आपका दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी, लंग्स सब यहीं पे होना चाहिए, ना तो फिर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। गर्मी लग रहा होगा तो फैन ऑन कर सकते हैं। आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सर जब हम पोएट्री पढ़ते हैं तो रेनबो पार्ट 2 लाइट भी जला लीजिए ताकि आपका चेहरा चमकता रहे जैसे कि हम चमक रहे हैं। रात में हम अच्छे से सोए नहीं है तो मतलब सोने का सेंस यह है कि कुछ काम कर रहे थे, तो 2 बजे 2:30 बजे तक सोए थे, इसीलिए चेहरा मेरा चमक नहीं रहा होगा। मेकअप नहीं करते हैं फिर भी हैंडसम दिखते हैं। अब सुनते हैं सर, पढ़ाई के साथ हंसी मजाक भी जरूरी है, सुनिएगा। हेलो, सबसे पहले चैप्टर सर एन एपिटाफ, और जितने लोग हैं नहीं इसको पढ़े हैं तो देखिएगा सर आज हम इसको पढ़ा भी देंगे। मतलब 10 चैप्टर को सर लाइन बाय लाइन एकदम हम पढ़ते चलेंगे। हमको पोएम पूरा याद है, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनते रहना है। लास्ट में हम डिस्कस भी कर लेंगे इसको। शुरू किया जाए। अब आप बात नहीं करिएगा, सुनते हैं सर। सबसे पहले जान लेते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सर एन एपिटाफ एक पोएम है और इस पोएम का जो थीम निकल कर आता है सर हम लिखेंगे बोर्ड पे, मेलांकोली है। मेलांकोली का मतलब होता है सर फुल ऑफ सैडनेस, मतलब कि दुख है, दर्द है, तकलीफ है। इतना दुख दर्द तकलीफ है कि इनके दुख दर्द के सामने हम अपना दुख दर्द का बयान नहीं कर सकते। और वॉल्टर डिलामेयर इस पोएम के पोएट हैं। और वॉल्टर डिलामेयर जिस पोएम की बात कर रहे हैं सर, वॉल्टर डिलामेयर, ध्यान से सुनिएगा सर, वॉल्टर डिलामेयर का जन्म हुआ था बाबू इंग्लैंड में। कहां जन्म हुआ था सर? इंग्लैंड में जन्म हुआ था, लेकिन शिफ्ट कर गए थे लंदन में। लंदन में शिफ्ट कर जाते हैं सर, और लंदन में शिफ्ट करते हैं तो जब यह 4 साल के थे तो इनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। और जब पिताजी मर जाते हैं तो इसी वजह से विथ फैमिली ही वाज शिफ्टेड टू लंदन। लंदन शिफ्ट कर दिए जाते हैं। लंदन जब शिफ्ट कर दिए जाते हैं तो उस समय रीजन चल रहा था क्वीन एलिजाबेथ का। तो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ठीक है सर, तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने इन्हें इनके वर्क्स के लिए एक अवार्ड दिया था। बाबू जो जानते हैं जवाब दीजिएगा, क्या? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको अवार्ड दिया गया था। उसका टाइम ऑफ पीरियड माना जाता है 1953 में। किसके द्वारा दिया गया बाबू? तो कहेंगे बाई क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ठीक है सर। और डिस्कस कर रहे होते हैं तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को याद रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पीकॉक पाई, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, और कोई है क्या? अब नहीं है। इसके अलावा आपको नहीं याद रखना है, सुनना है फिर से। सर आ जाइए। एन एपिटाफ पोएट का नाम वॉल्टर डिलामेयर। वॉल्टर डिलामेयर सर जिस पोएम की बात करें उसका टोन कैसा है? मेलांकोली है सर। ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें सम्मानित किया कब सर? कौन किया था सर? रहने वाले कहां के थे सर? कहां शिफ्ट कर दिए गए सर? पोएम का नाम राइटर। अब सुनिएगा सर, इतना काम हो गया। अब इतना काम जब कर लिए तो इनकी डेजिग्नेशन तय होता है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है उपाधि, मतलब कि जितने पोएट हैं उनका अलग अलग डेजिग्नेशन है। और YouTube पे देखिएगा सर, बताने के लिए सब लोग बताता है, नो डाउट सब लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन सर उन लोग का मेन मोटिव रहता है पैसा कमाना, ठीक। तो चिकनी चुपड़ी बातों में सबको फंसाया जाता है। पैसा कमाना उद्देश्य रहता है, बहुत ज्यादा हवा पानी दिखाया जाता है। कैमरे के पीछे कोई और होता है और कैमरे के सामने से कोई और होता है। ये बात सच्चाई है, आप इसको मानिए चाहे नहीं मानिए। हम भी अपने YouTube पे जाते हैं तो इतना लंबा चौड़ा फेंकते हैं सब लोग का। कुछ लोग तो हमारे डीपी लगा के घूमते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। तो हम उनके इमोशंस के साथ खेलना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट किसी टीचर से इंस्पायर्ड है, उनका इज्जत करता है, तो टीचर का भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि टीचर अच्छे से काम करके दे। सही है कि नहीं सर? ये चीज होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है सर। वॉल्टर डिलामेयर की खास बात है इनका डेजिग्नेशन। याद रखिएगा बाबू, चिल्ड्रेंस पोएट। क्या रखेंगे याद? चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सर चिल्ड्रेन पोएट के नाम से कौन जाना जाता है, तो जवाब दीजिएगा वॉल्टर डिलामेयर। वॉल्टर डिलामेयर सर जिस पोएम को लिखे उस पोएम का नाम क्या है सर? एन एपिटाफ। एन एपिटाफ शुरुआत होता है कुछ इस तरीके से। वॉल्टर डिलामेयर अभी लंदन में है। जैसे पता चलता है कि उनकी महबूब अर्थात उनकी प्रेमिका का मौत हो गया, वॉल्टर डिलामेयर पहुंच जाते हैं बाबू ग्रेव यार्ड में। ध्यान से सुनते चलिएगा, सारा चीज याद हो जाएगा।
ग्रेवयार्ड में पहुंचते हैं और जहां पहुंचते हैं तो उनकी महबूब लेटी हुई है। लेटे होने का मतलब होता है कब्र के अंदर है, यानी उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब महिला जो है लेटी हुई है तो बेचारे उसके कब्र के पास जाकर घुटना टेक देते हैं और घुटना टेक कर बोलते हैं इंग्लिश में, कहते हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। बोलते हैं कि यहाँ पे जो लेटी हुई महिला है, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश भी याद है, जहां जरूरत पड़ेगा हिंदी में भी बोलेंगे। पोएट कहते हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे जो लेटी हुई महिला है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, छोटे छोटे कदमों से, लाइट का मतलब होता है हल्का, हल्के हल्के कदमों से चला करती थी। इसका मतलब यह पता चल रहा है कि वॉल्टर डिलामेर जिस लड़की से मोहब्बत करते थे जीरो फिगर की थी। समझ में आ रहा है? जीरो फिगर पूरा मत मानिएगा, हमारा पता ना कौन फिगर हमको अभी तक पता नहीं चला। संजू ठीक है, आप सुनते हैं सर। तो पोएट लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, पोएट बोलते हैं कि छोटे छोटे कदमों से चला करती थी और उसके चेहरे पे हमेशा चंचलता छाया रहता था। लेकिन एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आया, एक टाइम ऑफ पीरियड आने के बाद वह लड़की पूरी दुनिया छोड़ के चली गई और उसके लिए रोते हैं और कहते हैं I think she was the most beautiful lady of the West Country। मुझे ऐसा लगता है कि यह वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला है। और पोएट ऐसा मान रहे हैं कि वेस्ट कंट्री में न तो कोई ऐसी खूबसूरत महिला कोई है, ना ही कोई थी और ना ही आने वाले टाइम में कोई होगी। कहते हैं इस लड़की को अपने खूबसूरती पे नाज था, फक्र था, घमंड था, अपने खूबसूरती पे इतराती थी, कहती थी कि इतना सुंदर हूं मैं क्या करूं। ठीक है सर। तो पोएट यहाँ पे खूबसूरती के बारे में बता रहे हैं और खूबसूरती के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, है वैसा लाइन देख रहे हैं पवन सर को, सब चीज याद है, फिजिक्स केमिस्ट्री का फॉर्मूला सब। तो पोएट बोलते हैं कि ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, इंसान की खूबसूरती ढल जाती है, समाप्त हो जाती है। और उसके बाद बोलते हैं कि हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, चाहे यह कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, इंसान की खूबसूरती एक न एक दिन समाप्त हो जाती है। आज चेहरा चमकाने के लिए हम पता ना वैक्सिंग टेक्सिंग पता ना क्या क्या करा लेते हैं, फाउंडेशन वाउंडेशन सब लोग कराता है, नो डाउट हम भी कभी कभी करवा लेते हैं। तो कहने का सेंस यह है, पोएट समझा रहे हैं कि सर यह जो खूबसूरती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यह एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। और रोते हुए कहते हैं लेकिन मेरी प्रियतमा, मेरी जाने मन, मेरी महबूब, क्या कहते हैं सर उसको, गौर फरमाइएगा। कहते हैं कि तू मेरा आसमान हो, मेरा चांद हो, मेरा नूर हो, तू मेरी पहली मोहब्बत न सही मगर आखिरी जरूर हो। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्टर डिलामेर के लिए उनकी जो पत्नी है, उनकी प्रेमिका है, अंतिम है। उसके बाद वॉल्टर डिलामेर ने अपने जिंदगी में मोहब्बत नहीं किया। यहां क्या हो रहा है सर कि एगो ब्रेकअप हुआ, पहले दूसरा के काम कर लिए, आगे बढ़ते हैं सर। फिर से पोएट कहते हैं क्या कि इश्क और लहू दोनों का रंग फीका हो नहीं सकता, मैं तेरा हो गया हूं और किसी का हो नहीं सकता। इसका मतलब कि पोएट इस चीज से समझाना चाहते हैं कि पोएट का जो मोहब्बत है एक तरफा मोहब्बत है। और फिर से कहते हैं कि लेकिन याद रखना, तुम्हारे दहलीज पे, तुम्हारे कब्र के पास मैं रोते और बिलखते आया हूं। रिमेंबर वन थिंग व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। क्रम्बल का मतलब होता है डाई, तो अपने दिल दिमाग में भी बैठा लीजिए सर। अगर पूछ दे कि क्रम्बल का मतलब क्या होता है तो याद रखिएगा डाई होता है। पोएट कहने की व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा इस वेस्ट कंट्री की महिला को याद कौन रखेगा। और उसकी खूबसूरती में इन्होंने 7 पंक्तियां लिखा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपसे क्वेश्चन हम पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। सर जिस महिला की बात हो रही है, वॉल्टर डिलामेर जिसकी तारीफ कर रहे हैं, रहने वाली कहाँ की थी, वेस्ट कंट्री की। उसका रूप रंग कैसा था, इंग्लिश से बोलेगा ब्यूटीफुल, खूबसूरत थी। ठीक है सर, खूबसूरत थी ना हो। आगे बढ़ते हैं। तो पोएट के हिसाब से खूबसूरती सर टेम्पररी है कि एवरलास्टिंग है, टेम्पररी है, मतलब कि यह ज्यादा दिन तक आपके साथ नहीं समझेगा। देखिए सर उस समय कैसी थी हमारी कैटरीना कैफ, आज क्या हो गई विकी कौशल के साथ, समझ रहे बातों को। आगे आज देखिए आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट क्या हो गई, अच्छी लगती है अभी भी, अभी रातें में देखे थे उसको, आज भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं। आ जाते हैं सर इसके, सर देखा जाए अब आज 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा। पहला तरीका यह हुआ
कि सर पोएम से डायरेक्ट मीनिंग से क्वेश्चन पूछ देगा, मीनिंग से क्वेश्चन पूछ देगा कि द लेडी बिलोंग्स फ्रॉम वेयर, तो आंसर देंगे सर वेस्ट कंट्री। आपसे अगर कोई दूसरा तरीका से क्वेश्चन पूछे सर, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेयर द लेडी लाइज, महिला कहाँ लेटी हुई है, तो ग्रेवयार्ड में लेटी हुई है। ये सब तो सबको ही बता देगा, लेकिन मेरे भाई कभी कभी क्या करता है, लाइन उठा के दे देता है और कहता है कि बाबू इस लाइन के बताओ कि कहां से लिया गया है, या नहीं तो आपसे पूछा जाए कि इस लाइन को लिखा किसने है, तो कुछ कुछ कीज हमने तैयार कर दिया। और अगर किस कीज को याद कर लेते हैं सर, तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कहियो नहीं फंसेगा। देख लीजिए क्या है, पंखा चला रहे हैं तो ठंडा लग रहा है, और जब पंखा ऑफ कर रहे हैं तो गर्मी लग रहा है। एक ऐसी मोहब्बत है। हाँ, क्या हो गया है, क्या बाबू सौरभ, मोहब्बत नहीं है ये, अधूरी मोहब्बत है। आइए सर देख लेते हैं, सर सुना जाए, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा सर। देखिए हमने हिंदी में तैयार कर लिया कि जिस पोएम में ब्यूटीफुल लेडी, वेस्ट कंट्री, क्रम्बल और वेनिसेस लिखा रहे तो पोएट का नाम वॉल्टर डी ला मेयर देंगे, और पोएम का नाम पूछ देगा तो मेरे भाई क्या दीजिएगा सर, एन एपिटाफ। जरा इस लाइनों को अच्छे से देखिएगा सर, ब्यूटीफुल लेडी क्या देंगे सर, आगे सर वेस्ट कंट्री, क्रम्बल, वेनिसेस, वेनिसेस का सिनोनिम्स होता है पासेस। अगर इतना सारा लाइन कहियो दिख जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यह लाइन जो है एन एपिटाफ का है, इसके पोएट का नाम वॉल्टर डी ला मेयर है। समझ में आया, याद रहेगा। एक बार फिर से, ब्यूटीफुल लेडी, वेस्ट कंट्री, और बोला क्रम्बल, वेनिसेस, पासेस, याद रखेंगे। बोलिए नहीं भूलेंगे हम, जब तक है एग्जाम, एग्जाम तक याद रखिए काफी है। उसके बाद हम बोलते हैं कि हम आपके हैं कौन सर, कुछ लोग कह रहे हैं सर वो तो हम जीवन भर रहेंगे, वो बात की बात है, लेकिन सर के अलावा भी क्या, सर कहिए ना, और क्या कहिएगा। आइए सर देखिए, हम ऐसे सीक्वेंस में लेकर चले हैं, मोहब्बत को एक जगह, नेचर को एक जगह। तो सबसे पहले मोहब्बत वाला था, मोहब्बत वाला पोएम क्या था, एन एपिटाफ। मोहब्बत दिखा कि नहीं दिखा, एक तरफा मोहब्बत था, नहीं दोनों तरफा था, आग दोनों तरफ से लगल था, प्यार परवान नहीं चढ़ा, किसी कारण बस लड़की मर जाती है, ठीक है, आगे बढ़ जाते। ये जो हमारे साहब हैं जॉन डॉन साहब, ये बहुत ही खतरनाक आदमी, ठीक है। ये काम क्या किए थे कि जिस पत्तल में खाए थे उसी में छेद कर दिए थे, ठीक है सर, बहुत खतरनाक आदमी थे। किस टाइप के, हर्षित टाइप के। क्या बोला 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 बोलो बाबू, क्या कह रहे हैं पूरब जी, पूरब झा क्या कह रहे हैं, बोलो। शुरू किया जाए सर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, जिनसे पूछेंगे वही जवाब देगा, फिर हम बाद में देख लेते हैं। हमारे अजीत भाई बताइए, अजीत जी बाबू बताइए कि जॉन डॉन का पोएट्री में डेजिग्नेशन क्या है, किस पोएट के नाम से जाने जाते हैं। रुक जाइए, वही जवाब देंगे हमारे भाई अजीत। अब सर रेच पगलवा देख रहा है, आपको नहीं बोले, हम अपने भाई को बोले, रवि किशन को। तू बोला मेटाफिजिकल पोएट, बस याद रखिएगा सर। हाँ, वो सब मेटाफिजिकल पोएट। ये क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में आ रहा है, लिख कर दिए। मेटाफिजिकल पोएट मतलब होता है आध्यात्मिक कवि, ठीक है सर, सुनिएगा। आजा आजा, जल्दी आओ जल्दी आओ। आध्यात्मिक कवि, कहां बैठोगी, विनीता को खोजो, कहाँ है। हाँ, अपने पास मत बैठाना, ना ना ना, वही 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 वही, उसी के पास बैठवे करेगी। बोल के आई थी कि विनीता के पास बैठने दीजिएगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं। शुरू करें, आइए सर सुनते हैं। सर एक मिनट, पोएम का पहले थीम समझ लेते हैं, फिर आ जाते हैं मुद्दे पर। सुनिए, सबसे पहले जान लेते हैं सर, मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। इत्तेफाक से अगर बात करें तो इनका भी जन्म बाबू इंग्लैंड में ही हुआ था, इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनकी खास बात यह है कि एक ऐसे कवि हैं जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे। कहां पे बाबू, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका जो रिलीजन था रोमन कैथोलिक फैमिली के थे। यहां लिख देते हैं मेरे भाई, रोमन कैथोलिक, कैथोलिक
फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, कैथोलिक फैमिली से। तो रोमन कैथोलिक फैमिली से होने के कारण इनका जो रिलीजन था कुछ डिफरेंट था। तो जब यह पढ़ाई कर रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसी में से इनको फोर्सली निकाल दिया गया। फोर्सली निकालने का मतलब क्या होता है? दबाव में इनको करके निकाल दिया गया। जब वहां से निकलते हैं तो क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में छपता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट हैज बीन फोर्सली लेफ्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या आंसर करिएगा? जॉन डॉन आंसर करिएगा। 4 पोएट का नाम था, जॉन डॉन आंसर हो जाएगा सर। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो हमारे जॉन डॉन साहब लॉ और थियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। आपको अगर पूछे सर थियोलॉजी क्या होता है, तो जिसमें हम धर्म की पढ़ाई करते हैं, धर्म शास्त्र इसको बोला जाता है, जिसमें ईश्वर अल्लाह और भगवान के बारे में पढ़ाया जाता है, उसी को बोलते हैं थियोलॉजी। लॉ का मतलब सब लोग जानते हैं, नियम और कानून की पढ़ाई करते हैं। नियम और कानून की पढ़ाई करते हैं और चले जाते हैं, इनको कोई व्यक्ति आश्रय देता है, आश्रय देने वाले व्यक्ति को बोलते हैं पेट्रॉन्स। स्पेलिंग गलत हो रहा है, क्या बोले हमने बाबू? पेट्रॉन्स। और पेट्रॉन्स के नाइस, नाइस का मतलब होता है भतीजी, उसी से सेक्रेटली रूप से ब्याह कर लेते हैं। ठीक है सर। और जब शादी कर लेते हैं सेक्रेटली रूप से, तब क्या होता है कि पेट्रॉन्स यानी जो उनको आश्रय दिया था वही व्यक्ति इन पर केस करता है। तो यह इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं कि इनको ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको जाना पड़ा था, क्या चीज? जेल जाना पड़ा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्या कि कौन सा पोएट ऐसे है कि हु हैज बीन फेस्ड या हु हैज बीन वेंट इनटू द प्रिजन। प्रिजन मतलब होता है जेल। आंसर क्या करिएगा बाबू? जॉन डॉन। जॉन डॉन को जेल जाना पड़ा। जेल से जब निकल कर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 42 साल के उम्र में, अब 42 साल की उम्र में बन जाते हैं फादर यानी प्रीचर, और प्रीचर बन जाते हैं। इहो क्वेश्चन टेस्ट में छपा है। तो 42 साल टेस्ट का क्वेश्चन लिख हो रहा है सर, 42 साल के उम्र में सर प्रीचर बन जाते हैं और वहीं से सर विख्यात हो जाते हैं। देखे होइएगा बहुत सारे लोग जब जेल में जाते हैं उसकी जिंदगी सुधर जाती है, तो इनका जिंदगी सुधर जाता है और जिंदगी सुधरने के बाद यह फेमस हो जाते हैं मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि के नाम से। कविता का कुछ थीम इस तरीके से है, पोएट जॉन डॉन अपनी यात्रा वृतांत को बता रहे हैं, मतलब कि पोएट को कहीं जाना है और जाने वाला जगह का नाम है बाबू कॉन्टिनेंटल। क्या नाम है बाबू? कॉन्टिनेंटल ट्रिप। और यह कॉन्टिनेंटल ट्रिप का मतलब होता है महाद्वीपीय यात्रा। महाद्वीपीय यात्रा करना कहां है? तो याद रखिएगा जर्मनी जा रहे हैं। तो इनकी पत्नी कहती है कि छोड़ के ना जाओ पिया, हमने तुमको ये दिल दे दिया। ठीक है, इनको कहीं जाना है, फोन भी आना है, मिस कॉल हो गया। इसको आज हम कहते हैं कि बाबू तुम हो जाओ साइलेंट, लेकिन घर से फोन था। कुछ हुआ है क्या? 1 मिनट। हेलो, बानी क्लास में वो है, रात में करो ना 8:30 बजे। ठीक है, चलिए बाबू कहां तक थे हम लोग? हाँ, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहा है और कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहा है। सुबह का समय है, यहाँ ध्यान दीजिए, सुबह का समय है। पोएट निकले अपने घर से नहीं, अपने कमरा से निकलते हैं, अपने गार्डन में कुछ काम कर रहे होते हैं। तब तक उनकी पत्नी उठती है थोड़ा लेट से, उठते हैं तो देखते हैं कि मेरे सजना तो यहाँ है ही नहीं है। और जब सजना को खोजने लगते हैं तो सजना के चक्कर में पहुंचती है अपने घर के गार्डन में। तो गार्डन में सर चूंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उस टाइम का क्या हुआ करता था, घोड़ा, हाथी, इस तरह का चीज होता था। घोड़े की साफ सफाई हो रही थी। जब घोड़े की साफ सफाई हो रही थी तो उनकी पत्नी पूछते, अरे इतना सुबह सज के आप कहाँ निकले? अपनी पत्नी को समझाते हैं, कहते हैं कि जरा मुझे कहीं जाना है, कुछ काम है, तुम टेंशन नहीं लो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो पत्नी जब यह बात सुनती है तो उनको थोड़ा सा डर लगने लगता है। और जब डर लगने लगता है तो अपनी पत्नी को समझाते हैं, कहते हैं कि हे स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव का मतलब हे मेरे सबसे अच्छे वाले प्यार, सबसे अच्छे वाली मोहब्बत। मतलब कि सबसे अच्छा वाली मोहब्बत आप किसको बोल सकते हैं? जिसको आपको ज्यादा मोहब्बत हो। अब मोहब्बत करने वाले एक नहीं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे भैया, दीदी, चाचा, चाची, मम्मी, पापा, ये सब ना होके चाहिए, तो होना चाहिए। मोहब्बत करने वाले लोगों की संख्या जब ज्यादा होगी तो आप अपनी जिंदगी में तरक्की करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है सर। और जब कोई पूछ भी नहीं करेगा तो किसके लिए पढ़ना है? जैसे जी रही हो जिंदगी वैसे ही कर लेंगे। क्या 9-7 गलत कह रहे हैं हम?
हाँ, तो 2-4 लोग को रखिए मोहब्बत करने के लिए। आगे सुनते हैं सर। तो आप इनकी पत्नी उनसे बातचीत करती हैं, तो याद रखिएगा इनको जाना जर्मनी है। उनकी पत्नी जब पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो इंग्लिश में समझाते हैं, कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे मेरे सबसे अच्छे वाले प्यार, मैं दूर नहीं जा रहा। अब फिर से इंग्लिश में बोलते हैं फॉर वेरीनेस ऑफ दी, अगर मैं जा भी रहा हूं तो ये मत समझना दी का मतलब यहाँ पे वर्ड ऐसे लिखा गया है बाबू, ठीक है सर, ऐसे, ठीक है। तो इस वर्ड को ध्यान देना है। अभी हम पढ़ते हैं। तो फिर पोएट बोलता है क्या कि हे मेरे सबसे अच्छे वाले प्यार, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, और अगर जा भी रहा हूं तो ये मत समझना कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, और ना ही इस आशा और उम्मीद में जा रहा हूं, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन गिव मी अ फिटर लव, ना ही इस आशा और उम्मीद में जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर मोहब्बत दिला सके। इसका मतलब कि पोएट के लिए फिटर लव कौन है? बोला बोला बोला, उनकी पत्नी है। तो ऑप्शन पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन हु इज द फिटर लव फॉर हिम। आंसर क्या देंगे? वाइफ देंगे। गर्लफ्रेंड आंसर मत कर दीजिएगा, गर्लफ्रेंड ऑप्शन में रहता है। हम जब बनाने वाले ऑप्शन रहते तो हम लिख देते, ऑप्शन एगो छट जाता क्या, चले जाए सेट करने के लिए। अगर हम क्वेश्चन सेट कर दिए तो आप लोग को बताए थे ना वहां पे जब मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे थे, तो जब 2-3 आंसर ऑप्शन डालेंगे तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आ जाते हैं मुद्दे पे तो बोलते हैं कि ये मत समझना कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं। फॉर वेरीनेस, वेरीनेस का मतलब होता है थक जाना, उब जाना, और ना ही इस आशा और उम्मीद में जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर मोहब्बत दिला सके। मतलब अपनी पत्नी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी सबसे बेहतर मोहब्बत तुम ही हो, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि यस्टर नाइट, बोलते हैं क्या कि कल देखो सूर्य को। यस्टर नाइट का मतलब पूछ दे तो याद रखिएगा लास्ट नाइट या फिर यस्टरडे नाइट, ठीक है सर। तो पोएट बोलते हैं कि देखो सूर्य को जो कल चला गया था, एंड हेंस हियर टुडे, और आज फिर से वापस आ गया। और उसी तरीके से मैं भी अपनी यात्रा को तो कर रहा हूं, लेकिन याद रखना जितनी खुशी से मैं अपनी यात्रा को कर रहा हूं उतनी ही ज्यादा खुशी से मैं तुम्हारे पास वापस चला आऊंगा। क्योंकि जब दुनिया बढ़ती है तो मोहब्बत बढ़ जाता है। इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? है इस बात में सच्चाई। किसी से आप रोज रोज मिलिए, किसी से 10 महीना बाद मिलिए, समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह तुम्हें सिखाएगा, ध्यान से सुने, फिर समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि यह दूरी या डिस्टेंस तुमको बताएगा कि मोहब्बत क्या होती है। और लेकिन याद रखना, यदि तुम छोटा सा सेपरेशन या छोटी सी जुदाई तुम नहीं सह सकती तो सोचो एक ना एक दिन हमें मरना है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू होम डेथ इज सर्टेन, किसके अकॉर्डिंग डेथ सर्टेन है? आंसर क्या करिएगा? जॉन डॉन। कहते हैं लेकिन याद रखना एक ना एक दिन हमें मरना है, दुनिया छोड़ के जाना है। अगर यह छोटी सी सेपरेशन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सोचो जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, क्या तुम मेरे बगैर रह पाओगी? तो पत्नी बोलते हैं कि ऐसा तो आप नहीं कहिए, ऐसा तो आप नहीं कहिए। तो जब वह बोलते हैं तो बोलते हैं कि देखो सूर्य को देखो ना, जो कल चला गया था और आज फिर से वापस आ गया। मैं तुमको आशा नहीं संपूर्ण विश्वास दिलाता हूं, उससे ज्यादा तेजी से अपनी यात्रा को कंप्लीट करूंगा और यात्रा कंप्लीट करके मैं तुम्हारे पास चलाऊंगा। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोएट अपना कंपेयर किससे कर रहे हैं? सन से कर रहे हैं। किससे स्पीडियर जर्नी की बात हो रही है सर? सन से। कहते हैं सूर्य के पास ना ही सेंस था ना ही डिजायर था, लेकिन मेरे पास मेरा सेंस है, डिजायर है। सेंस यह है कि मैंने किसी को छोड़ के आया है, डिजायर यह है कि तुम मेरी मोहब्बत हो और मैं अपने मोहब्बत को कभी छोड़ नहीं सकता। यदि तुम ऐसे ही रोती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। अपनी देख रहे कितना शिद्दत वाला प्यार है, यहाँ पे जो नस काटा जाता है, हम तो किसी के लिए सब्जी ना काटे, नस काटने की बात आप करते हैं। विनीता काहे किसी के लिए नस काटेंगे? अभी तक हम कोई नस नहीं देख सकते हैं, हमको किसी से नस, ये सब फालतू का चीज है। समय का वेट करें, समय का वेट करेंगे तो उनके लिए हम सब्जी काट सकते हैं, लेकिन नस तो हम कहियो नहीं काटेंगे। क्या भाई? उनके लिए रोटी बना सकते हैं, अपने हाथ से ज्यादा करके उनको खिला सकते हैं, ठीक ना, लेकिन हम ना सोच हाथ काट ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी पत्नी को समझा रहे हैं और बोल रहे हैं क्या सर कि याद रखना मैं जा रहा हूं, यह छोटा सा सेपरेशन तुमको सिखाएगा
कि मोहब्बत क्या होती है, और इस दौरान तुम समझ जाओगे कि मोहब्बत का सही मतलब क्या होता है। और इसी तरीके से समझाते हुए इस पोएम को एंड करते हैं। और जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो आ जाइए सर यहाँ पे, लाइन से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ ध्यान दिया जाए। सबसे पहले सर ने लिखा है कि ट्रिक ऑफ द पोएम लाइंस, पोएम का लाइन का ट्रिक आप क्या लगाएंगे सर, देखिए पोएम लाइन में ओल्ड मीनिंग, यानी सबसे ज्यादा इस पोएम में ओल्ड मीनिंग का यूज किया गया है। जनरली मेरे भाई गो सर जी ऐसे लिखते हैं, न लिखते हम लोग, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जब पोएम का लाइन आप पढ़िएगा तो आपके दिल में कुछ कुछ होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ओल्ड है कि मॉडर्न है कि कैसा है। तो जरा देख लें सर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे मेरे सबसे अच्छे वाले प्यार मैं नहीं जा रहा। तो गो का स्पेलिंग डिफरेंट है, तो यहां देखिए सर लिखा गया गो, यहां लिखा गया दी मी डाई। डाई जनरली कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है, या नहीं तो डाई हम लोग कलर करने वाला बोलते हैं तो ऐसे लिखते हैं। देखिए विकलांग करके इस बना लिया, अब इसको हम काट देते हैं तो ये डाई हो गया, मरना होता है। सन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा गया है, देख रहे हैं सर, सन का स्पेलिंग जनरली SUN होता है, स्पेलिंग गलत है सर। आगे बढ़ते हैं तो ETC रहे तो पोएट का नाम जॉन डॉन लिखा जाए, यदि नहीं रहेगा सर इसके अलावा पूछ देगा कि इसको लिया कहां से गया है, तो आंसर हम क्या करेंगे, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो से। यस्टर नाइट का मतलब क्या होता है, कल रात, हिंदी में बोलिए ना क्या होता है, कल रात होता है सर। पोएट अपना जर्नी का कंपेयर किससे कर रहे हैं, पोएट जर्नी करने के लिए कहां जा रहे हैं, जर्मनी। उस ट्रिप को क्या नाम दिया गया, कॉन्टिनेंटल ट्रिप दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि पोएट जॉन डॉन किसको समझा रहे हैं, अपनी पत्नी को समझा रहे हैं सर। और आपसे पूछ दे कि पोएट अपनी यात्रा का कंपेयर सन से तो कर ही रहे हैं, लेकिन किस वे में समझा रहे हैं, करें कि स्पीडियर जर्नी करूंगा, सूर्य के पास क्या नहीं है, सेंस और डिजायर, सेंस और डिजायर नहीं है, लेकिन उनके पास, जॉन डॉन के पास अपना सेंस और डिजायर है। गॉट माय पॉइंट सर, समझ में आया। अगर कोई पोएम में ओल्ड इंग्लिश मेरे भाई अगर समझ में नहीं आए, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, जब पता चले कि अंग्रेजी विकलांग हो गया है, क्या हो गया है सर, विकलांग हो गया है। विकलांग एक वर्ड जो है मेरा ये पेटेंट हो गया है। सब बोलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा बोलते हैं विकलांग, हमको लगता है सर कि विकलांग है। सुनिए सर, विकलांग कैसे पहचानिएगा, सुन लो। कहने का मतलब कि कोई चीज सीधा सीधा अगर आ रहा है, सीधा सीधा, उसको तो हम पकड़ लेंगे। विकलांग का काम क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा चलना, जो आंख का थोड़ा सा रहता है। अगर कोई होंगे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहते हैं सर, तो वो ऐसे देखता है, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग, आज से 2-3 दिन पहले मेरा आंख फड़क रहा था, जब जब किसी लड़की को देखते थे तो आंखों मूंद लेते थे, सोचते थे गलती से अगर ये आंख मरा गया तो वहीं से कैरेक्टर डिसाइड हो जाएगा। गलत कर रहे हैं क्या, हाँ, तो हम इस सब पे बच के रहते हैं, कहीं से ऐसे मरा गया तो लड़की कहेगी आपका क्या ख्याल है, टन टना टन 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 चारा। अब सुना बाबू, हंसी मजाक अपने जगह पे, सुनिए क्या क्या लिखा रहेगा, दाऊ सिस्ट लव्स्ट मी, देख रहे हैं सर क्या लिखा गया। अच्छा सुनिए, कहेगा सर ई तो हमारा मतलब समझ में नहीं आया गुरुजी, ई जो लिखा है सिस्ट क्या मतलब होता है सर। लव तो हम समझते हैं जो डेली हम करते हैं, ये लव्स आपने लिख दिया, मी को सर ओल्ड इंग्लिश में लिख दिए, तो जेकरा मीनिंग आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो, समझ में आ जाए, तो लाइन इस चैप्टर का नहीं होगा। जेकर मीनिंग आपको समझ में अबे नहीं करे, कहेगा ये क्या चीज लिखा गया, ठीक है सर। तो समझिएगा वो पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई विल नॉट गो। 99% नहीं, मोर देन 100% वह सही आंसर होगा। समझ में आया मेरे भाई, आगे बढ़े, तीसरा चैप्टर आ जाते हैं हम मेरे भाई। चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है सर, 10 नंबर चैप्टर। यहाँ बार बार आ जा रही हो, कह रहा है कि अपना चीजों को बताइए ताकि बच्चे तक पहुंचे, ठीक है ना सर। कुछ लोग को खराब लगेगा कि सर अपना 2 बार प्रचार कर दिए, तो भैया प्रचार हम नहीं कर रहे हैं, आ जा रहा है तो मेरी गलती थोड़े है, क्या देत। चलिए सर, कमला दास जी हैं, हालांकि बहुत खूबसूरत थी अपने टाइम में, एज है, एज फैक्टर है, हो जाता है, खूबसूरती ढल जाता है। एक न एक किस है, खूबसूरती ढलने की बात किस चैप्टर में बोला गया है, एपिटाफ में। देख रहे हैं सर, हंसी मजाक के साथ पढ़ाई भी, मेरा एक भी बात वेस्ट वाला नहीं होगा।
सबसे याद रखिएगा। आइए सर सुनते हैं। तो हम देख लेते हैं सर, कमला दास जी हैं, ठीक है, मेरी मम्मी के समान है, नमस्कार प्रणाम। मेरी मम्मी लेकिन चश्मा नहीं लगाती, चश्मा लगाई है, ठीक है। आगे बढ़े। मम्मी का आंख तेज है, जैसे मेरा नजर तेज है, बोले है ना, ये सब वही से जेनेटिक्स। हाँ, हम देख के बता देंगे कि आपका मंजिल क्या है। सुना, मजाक कर रहे हैं, इतना भी तेज इंसान को नहीं होना चाहिए जितना कि हम हैं। सुना, कमला दास रहने वाली बाबू इकलौती इंडियन पोएटिस। एक और है लेकिन उनके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। इंडियन पोएटिस है, मैंने इंडिया में जन्म हुआ था। बाबू 2 लैंग्वेज में लिखा करती थी, पता है कौन कौन? इंग्लिश और दूसरा कौन है? मलयालम। वेरी गुड, मलयालम। एक क्वेश्चन लास्ट ईयर यानी दूसरे साल में पूछा गया कि कमला दास हैज अर्न द रिस्पेक्टेबल प्लेस इन डैश। इंग्लिश दिया हुआ था, ऑप्शन में क्या पूछ रहा था सर? मलयालम आंसर करेंगे। मतलब कि 2 लैंग्वेज में उनको ख्याति प्राप्त था, 2 लैंग्वेज में लिखा करती थी। एक है सर इंग्लिश, दूसरा है सर मलयालम। आगे बढ़ते हैं सर। तो इस चैप्टर में ध्यान से सुनिएगा, कमला दास जी जो है अपने ग्रैंड मदर्स हाउस को, यानी अपने नानी के घर को, दादी का घर नहीं, अभी तक बिहार बोर्ड का एक भी टीचर सब लोग बोलता है दादी का घर। दादी का घर नहीं है, ये नानी का घर है, ठीक है सर। हमने इसको ग्रेजुएशन में डिटेल में पढ़ा, तो हम भी जब पढ़े थे, हमारे गुरुजी भी सम्माननीय है, वो भी हमको बताए थे क्या? दादी का घर। लेकिन जब हम पढ़े तो नानी का घर है रे भाई, नानी का घर है। क्या है? नानी का घर। और नानी के घर है, और नानी के घर के साथ ही रहती थी, नानी के ही साथ रहती थी। और जब नानी के साथ रहती थी तो इसमें सर पोएम उन्होंने लिखा। ये पोएम को क्यों लिखा गया इसको भी हम बता देते हैं सर। इनका अब कमला दास अपने घर में नहीं रहती हैं, अब इनका शादी हो गया इन लॉज हाउस। इन लॉज हाउस का मतलब होता है ससुराल में चली गई। और जब अपने ससुराल में चली जाती हैं तो सी रिमेम्बर्ड the sweet company which she spent in her childhood with her grandmother। हिंदी मतलब यह हुआ कि अपने नानी के घर जब अपने ससुराल वालों के यहाँ जब जाती हैं तो जो स्वीट कंपनी अपने चाइल्डहुड के टाइम को अपने सर नानी के साथ जो बिताई थी उसी चीज को याद करती हैं। और याद करती हैं तो सोचती हैं कि जितना मोहब्बत मेरी नानी मुझसे किया करती थी उतनी मोहब्बत तो कोई यहाँ करता ही नहीं था। जितनी फ्रीडम मैं अपने नानी के घर में मुझे मिलता था उतना फ्रीडम तो मुझे यहाँ कहीं मिलता ही नहीं है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम से जगना है, वहां पे हस्बैंड के लिए चाय बना के देना है। बचपन में थे तो नानी हमको चाय बना कर देती थी। याद करने लगती हैं, याद करते करते जब ख्याल आता है तो याद करते करते उन्होंने अपने नानी के मेमोरी में एक कविता लिख दिया। उस कविता का नाम क्या है सर? बोला माई ग्रैंड मदर। आपसे पूछे अगर कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस के पोएटिस का नाम क्या है, बाबू जैसे सर ने बोला कि इनको मेटाफिजिकल पोएट बोला गया, वॉल्टर डिलामेयर को सर ने बोला चिल्ड्रंस पोएट बोला गया, उसी तरीके से इनको कौन सा पोएटिस बोला गया? इनकी खास बात यह है कि सर इनको 1948 में बाबू संजू, हम सही बोल रहे हैं क्या? हाँ, यही तो हम बोल रहे हैं। हमको गलत लगेगा तो आपसे हम सही निकलवा लेंगे, ठीक? तो बाबू सही यह है कि नोबेल प्राइज के लिए स्नेहा तुमको एक चॉकलेट देंगे आज, ठीक है? 1984 में ना, पक्का 1984 में इनको नोबेल प्राइज दिया नहीं गया था, इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। शॉर्ट लिस्टेड मैंने समझ रहे हैं ना, सिर्फ नॉमिनेट किया गया लेकिन इसको दिया नहीं गया, ठीक है सर। और इंपॉर्टेंट रचना, क्या इंपॉर्टेंट रचना है सर? एक है ओनली सेंट, सेंट माने होता है सन्यासी, सेंट नोज हाउ टू सिंग, सिंग। आगे बढ़ते हैं सर। एक इंपॉर्टेंट रचना समर, समर इन कलकत्ता, यानी कोलकाता आप बोलेंगे सर। एक चीज और याद रख लीजिए कि यह पोएम जो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, यह मेरे भाई यह ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। कैसा पोएम है सर? ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब, स्पेलिंग गलत हो गया, आप मैनेज करिएगा। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम का मतलब होता है सर जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में ही बता दे, अपने बारे में ही तो बता रही हैं। कहते हैं कि देयर वाज अ हाउस, एक घर हुआ करता था, नाउ फार अवे, मेरे घर से बेहद दूर था,
वेयर वंस आई रिसीव्ड लव्ड, जहां पे मुझसे मोहब्बत मिलता था। याद रखिएगा, लव का बात सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर में किया गया। तो कहेगा सर सोल्जर में, सॉरी क्या नाम है इसका, सुना ना हमारे बात, स्वीटेस्ट लव में भी तो किया गया, वहां फीटर लव बोला गया। फीटर लव, फीटर लव का मतलब बोला, फीटर लव माने अरे जो लव आपको फिट करे, समझ रहे हैं ना। सपोज करिए हमको किसी से मोहब्बत है, समझ करिए, सपोज कर लेना है, मानना है, दिल पे नहीं लेना है, हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या अगर वह मेरे फीलिंग्स को नहीं समझे तो क्या वह मेरे लिए फीटर लव होंगे? कहियो नहीं होंगे, चुट्टी होगी ससुरी। आप सुनना है सर, आप सुना। तो कहने का मतलब कि जो आपके मोहब्बत को समझे, अंडरस्टैंड करे, समझने की ताकत हो, उसी को फीटर लव बोलते हैं। तो पोएट अपने पत्नी को समझते थे, जानते थे, पहचानते थे, इसीलिए उनके लिए वह मोहब्बत जो था फीटर लव था। आ जाते हैं इस मुद्दे पर सर, कहां तक हम कर लिए थे मेरे भाई? बोला ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। चलिए, तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जब जाती है अपने इन लॉज हाउस पे तो देखती है कि बहुत सारा चीज चेंज हो गया है, बहुत सारा चीज चेंज हो गया। तो बहुत सारा चीज चेंज हो गया सर, तो बोलती क्या है? कहती है कि देयर वॉज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर हुआ करता था जो मेरे घर से बेहद दूर था, जहां पे मुझे प्यार प्राप्त होता था। दैट वुमन डाइड, आज वह महिला मर चुकी है। एक मतलब समझ में आ रहा है कि दैट वुमन डाइड। अगर बोला जाएगा कि गर्ल लाइज, लाइज का मतलब क्या होता है? लेटना। कहा? ग्रेवयार्ड में, एन एपिटाफ। यहाँ पे डाई का चर्चा किया गया, वुमेन का चर्चा किया गया। तो यही एक ऐसा पोएम है जिसमें वुमेन मरी है, यानी महिला मरी है, का मतलब कि उनकी नानी मरी है। वहां पे अविवाहित थी तो लेडी बोला गया था, यहां सर महिला है तो वुमेन बोला गया है। गॉट माई पॉइंट? रिलेशन देखते रहिएगा, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है सर। जैसा रिलेशन देखिए वैसा आपका दिमाग फंक्शन करना चाहिए। बोलते कि वह महिला आज दुनिया से चल बसी है, और वह दुनिया से चली गई, और उसके बाद रोती है और बिलखती है। बोलते है कि दैट हाउस विथ ड्रीव इनटू साइलेंस, उस घर में आज सन्नाटा छा गया होगा, आज उस घर में कोई रहता नहीं है। और बोलती है कि स्नेक्स वर सीन अमॉन्ग द बुक्स, सांपों के भी, सॉरी किताबों के भी सांप घूमते होंगे। आई वॉज देन टू यंग टू रीड दोज बुक्स, उन किताबों को मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटी थी। Whenever I think of going there, जब कभी मैं सोचती हूँ वहां जाने के लिए, my blood turned cold like moon, मेरा जो रक्त है चंद्रमा के समान ठंडा हो जाता है। ए भैया, अभी सूर्य का चर्चा की, अभी क्या कर दिए? चंद्रमा का चर्चा कर दिए, मून का चर्चा किए सर। तो वहां पे सर सन था, यहाँ पे आ गया मून। वहां पे सन का कंपेयर किया गया, और यहाँ पे पोएटिस बता रहे हैं कि जो मेरा रक्त है चंद्रमा के समान ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा शीतल हो जाता है। और उसके बाद बोलती है, मतलब कि अब कुल मिला जुला के अगर हम बोलना चाहे सर, तो अपने नानी के घर को बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं, और मिस करते करते इस पोएम को उन्होंने लिख दिया। और उसके बाद बोलती है कि कभी मुझे लगता है कि अपने नानी के घर जाना चाहिए, वहां की डार्कनेस को यहाँ पे लाके ब्रिंग हियर टू लाई, मतलब उस डार्कनेस को समाप्त कर दूं और यहाँ पे लाके रख दूं। मतलब क्या है कि पोएटिस है जिनका नाम कमला दास है, वह नहीं चाहती है कि मेरी नानी के घर में किसी भी तरह का डार्कनेस हो, अंधेरा हो। और उसके बाद बोलती है पोएटिस यानी कमला दास जी, कहती है ठंडा लगने लगा, अब धीरे धीरे ठंडा लगेगा। अब आप इस क्या उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर में सर एडजस्ट हो गए हैं, तो एडजस्ट होने के बाद लगता है गर्मी शुरू में, फिर ठंडा आ जाता है। हम जब स्पोकन इंग्लिश सीखते थे ना सर जब बुलाते थे पैर कांपने लगता था, और पैर तो कांपता ही था, हाथ में पैर में पसीना आ जाता था, एकदम हाथ गीला गीला हो जाता था। देख रहे, डर के वजह से। उस दिन जो हुआ हमारे एमडीएन शहंशाह भाई के साथ, समझ रहे ना, नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन सर थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाता है। इसको हो गया एक दिन, कोई नहीं था कैमरा के सामने, नर्वस हो गया, नहीं हो गए। चलिए, तो सर अब आ जाते हैं सर और पोएटिस अपनी पत्नी, सॉरी अपने हस्बैंड को बता रही है और कह रही है क्या कि सर इस तरीके से जिस घर पे मैं रहती थी, एक टाइम ऑफ पीरियड जिस घर में मैं रहा करती थी, उस घर पे मुझे नाज था, फक्र था, घमंड था
लेकिन आज इस घर में आ चुकी हूं तो जैसी मेरी नानी मोहब्बत मेरे से करती थी वैसा मोहब्बत कोई नहीं करता। हालांकि जब मैं अजनबियों के घर पे आई हूं तो ऐसे प्यार प्राप्त करने के लिए आई हैव टू बेग। बेग का मतलब क्या होता है? भीख मांगना। कहती मुझे भीख मांगना पड़ता है और बोलती है कि रिसीव लव्ड, हालांकि मुझे मोहब्बत मिल जाता है बट एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, लेकिन वैसी मोहब्बत नहीं मिलती जैसी मेरी नानी किया करती थी। इसका मतलब कि वह मोहब्बत में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? चेंजेज हो जाता है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट लाइन कैसे पूछेगा सर लिख देते हैं बोर्ड पे, ध्यान दिया जाए, गौर फरमाया जाए मेरे भाई, सब लोग गौर फरमाइएगा, सब लोग गौर फरमाइएगा। ई का हो गया हो, सुनिए सर। सबसे पहले केवल और केवल इकलौता पोएम है सर जहां पे सर हाउस का चर्चा किया गया। हाउस मैंने समझ रहे हैं सर, घर होता है सर, हाउस। अब यह हाउस जो है मेरे भाई साइलेंट हो गया है। साइलेंट पूछ दे सर, अगर किताब का चर्चा मिल जाए और किताब का रिलेशन बाबू स्नेक के साथ लिखा हुआ मिले, स्नेक के साथ, सर बोले थे ना कि किताब घूमते होंगे कहां पे? सांप घूमते होंगे किताबों के बीच। अगर ये चीज मिलता है और सर मोहब्बत को रिसीव करने की बात आ जाए, सुना यहाँ पे मतलब रिसीव, रिसीव का मतलब क्या होता है सर? रिसीव का भी स्पेलिंग गलती लिख दिए, देख रहे हैं, ई होता है पहले। सही जा रहा है क्या रितेश? सही है। अगर मोहब्बत रिसीव करने की बात आ जाए, बाबू भीख मांगने, बेग मांगने की बात आ जाए तो बेग कहां मांगा जा रहा है सर? तो कहेगा स्ट्रेंजर्स डोर, यानी अजनबियों के दरवाजे पे भीख मांग रही हैं। अगर इतना सारा चीज रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वह कविता है, कहां का है सर? तो कहेगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस के पोएटेस का नाम क्या है हो? कमला दास कहां की रहने वाली थी? इंडिया की रहने वाली थी। किन दो लैंग्वेज में लिखा करती थी? अच्छा, ये कौन तरह का पोएम है? कौन तरह का? ऑटोबायोग्राफिकल। इनकी दो इंपॉर्टेंट रचना आपको बताना है, आई ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, और दूसरा क्या हो गया? समरीन कलकत्ता। अच्छा, घर में अगर लगा रहा है घर, दिया रहे साइलेंट, दिया रहेगा सर बुक का रिलेशन सांपों के साथ। अगर हम बात करें सर मोहब्बत रिसीव करने की बात, भीख मांगने की बात अगर स्ट्रेंजर्स के डोर पे हो तो आप समझ जाएंगे वह किस चैप्टर का है। तो कहेगा सर माई ग्रैंड मदर्स हाउस। पूछ दे कि सर, रुक जाइए, पूछ दे कि सर इसके पोएट का नाम बताइए तो आंसर क्या करेंगे? कमला दास ना। अब बोलिए आप क्या कह रहे हैं? देखिए गूगल पे करिएगा, दूसरा चीज दिखाएगा। ठीक है सर, इनकी ऑटोबायोग्राफी 1976 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, उसको भी आप याद करना चाहे तो ठीक है। क्या? हाँ हम जानते हैं। आपको क्या लगता है हम गूगल पे सर्च नहीं किए होंगे? देखे, अरे भाई आप जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा हम सोचे हुए हैं। ठीक, हमको पता है कि विद्यार्थी लोग सर्च करेगा, इसीलिए सर्च करके बैठे हुए हैं। आप 4 कदम चलते हैं तो हम 8 कदम चलते हैं मेरे भाई। ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम सर जाएंगे प्रमाण के लिए भाई साहब ई बुकवा पे। बुक तो खैर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे है। जरा कोई किताब ला दे, कोई लोग किताब भेजवाइए इधर। बाबू ये बुक है आपका, यही आपका प्रिस्क्राइब सिलेबस है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना सर, इसी के दायरे में रहना है और इसी दायरे में हमको बातें करना है। इससे दायरा से अगर बाहर जा रहे हैं तो सर हम गलत पढ़ा रहे हैं और आपको गलत पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सर अगर इस बुक की बात करें तो मेरे भाई इस किताब में देखिए 1976 लिखा हुआ है। अब किसको मानिएगा? गूगल को मानिएगा, किसको मानिएगा? घबराने की कोई बात नहीं है। एग्जाम में वैसे पूछ दे तो आप इस वाले चीज को करिएगा। हम दिखा दिए प्रमाण के रूप में चीजों को। ठीक है सर, आगे बढ़ जाए। चलिए, हम भी रिसर्च किए हैं। चलिए सर, हम इतना पढ़ लिए, अब आ जाते हैं, आइए चलिए सर आ जाते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिएगा सर, फिर सब कुछ को क्या करेंगे जानते हैं? सब आपको मिल जाएगा, जो नए आए हैं उनको भी, जो पुराने आए हैं उनको भी। ठीक है, हम साथ साथ हैं। ठीक, जो बाद में आए उनको भी मिलेगा और जो नए लोग हैं, सॉरी जो पहले हैं उनको तो। बाबू अनिकेत आप कहाँ थे? इतना देर से कैसे आए? मैसेज नहीं देखे थे? ये मर देख रहा, हमको लगा कि डिजिटल इंडिया में आपको हम 10 मिनट पहले मैसेज करेंगे तो आप आ जाइएगा। आप लोग तो मिस कर गए।
कोई दिक्कत नहीं, जाते वक्त मिल लीजिएगा। और सुना जाए, शुरू करें भाई। किसी को बोरिंग लग रहा है क्या? लग रहा है तो यू कैन रेज योर हैंड। स्नेहा, नहीं हमको पता है, तुमको बुरा कैसे लग सकता है। अकेले बैच में 1 बजे वाले बैच में इकलौती लड़की है पढ़ती है, बाकी सब लड़के रहते हैं, अकेली लड़की रहती है पढ़ती है। हिम्मत का दाद देना पड़ेगा। हर दिन डेली हम लेट से आते हैं और हर दिन ये टाइम से रहती है। मेरा आदत है, हम 10 मिनट के दायरे में कोचिंग का टाइम फिट करते हैं। हम देखते हैं 10 मिनट में काम कर लेंगे तो हम लहरिया कट बाइक चला के कोचिंग पे पहुंच जाते हैं। वहां 12 से 1 क्लास रहता है, 1:55 में, सॉरी 12 से 1 रहता है, तो 12:55 में छोड़ते हैं, 1:10 में यहाँ पहुंच जाते हैं। क्या आदित्य, लड़का भी बहुत डिसिप्लिन वाला है। ये तो ये कहिए, ये बोलिए। आर्यन, हनी और इधर से आदित्य मेरा भाई है। बाकी मैं अपना भाई अपना, ये लोग को हम आज से पढ़ा रहे हैं। ये लोग को इंग्लिश कहीं और पढ़ने गया था हमको छोड़ के, लेकिन बाद में आके बोला कि सर आप में जो बात है वो उसमें नहीं है। डेमो के लिए जब बैच हम स्टार्ट लेट से यहाँ किए थे तो ये लोग डेमो के लिए गया था। पहले हम पे दिल आ गया, सिर्फ दिले लाइएगा और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी हम किसी क्या बोल दे, छोड़िए नहीं कहेंगे। आ जाते हैं बाबू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पोएट का नाम देख रहे हैं बाबू, वॉल्ट विटमैन। सबसे पहले इनका देख लेते हैं, अमेरिकन पोएट। अमेरिकन पोएट का मतलब समझ में आता है, जन्म कहाँ हुआ होगा? इंडिया में जन्म होगा तो इंडियन, अमेरिका में, अच्छा अगर रूस में जन्म होगा तो ठीक है सर, रूस में। आगे बढ़े, अमेरिका में जन्म हुआ था। ये सब रशियन पे बड़ा दिमाग जाता है ये लोग के। सुनिएगा सर, हम ला देते हैं। ए बाबू, इनको हम पोएट्री के फील्ड में, ए मेरे भाई, ए हमारे भैया, कौन पोएट के नाम से हो? पीपल्स पोएट। पीपल्स नहीं, पीपल्स पोएट। क्या बोलेंगे सर? पीपल्स पोएट। और लिख देते हैं सर, आपको पता होगा कि यह भाई साहब कौन वॉर में हो? सिविल वॉर में। सिविल वॉर में किस रूप में? कहेगा वॉलेंटियर नर्स के रूप में क्या किए थे? कार्य किए थे। इसका मतलब अगर हम बात कर ले सर वॉल्ट विटमैन का, तो इनके बारे में बताया गया, कारपेंटर थे, एडिटर थे, प्रिंटर थे, टीचर थे, इतने सारे इनके डेजिग्नेशन थे। याद नहीं रखिएगा, पूछेगा ऑल ऑफ दीज आंसर करके चलाइएगा, ऐसे पूछेगा सर। आगे बढ़ जाते हैं सर, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम जो है, याद रखिएगा, एक तरह का लिरिक्स है। लिरिक्स का मतलब होता है गाना का धुन में बनाया गया। आगे बढ़ जाते हैं, लिरिक्स तो है ही, साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो यह कैसा पोएम है, तो याद रखिएगा इंस्पायरिंग कविता है। इस कविता के माध्यम से पोएट अमेरिका वासियों को जगाना चाहते हैं। जो बच्चे या जो व्यक्ति मतलब कि लग रहा है कि जिंदगी से मैं उब गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं करूं तो करूं क्या, तो हम उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ए वक्त तू क्या टकराएगा। कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ए वक्त तू क्या टकराएगा। उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। तो हमारे वॉल्ट विटमैन साहब इस लेवल के कवि थे। तो शुरुआत करते हैं कविता को मेरे भाई। आपका ध्यान किधर है? यहां ध्यान दीजिए, यहां पर सब कुछ दिखता है, हम आपसे थोड़ा ऊंचे हैं, ठीक है। आप सुनते हैं फिर से। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वॉल्ट विटमैन कहते हैं, क्या कहते हैं सर? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मतलब कि मैं खुद ही गाता हूं, खुद ही मनाता हूं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम की शुरुआत कहां से हुआ है, तो कहिएगा किससे? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट डज द पोएट डू फॉर हिम, अपने लिए वह क्या करते हैं? सिंग करते हैं, गाना गाते हैं। तो बोलते हैं पोएट की आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। बाबू पूरब, आदित्य ध्यान दे, यहां बोलते हैं क्या कि मैं खुद ही गाता हूं, खुद में खुशियां मनाता हूं। और फिर से कहते हैं यदि आप भी ऐसी चाहत रखते हैं तो यू व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। जैसा मैं सोचता हूं वैसे ही थिंकिंग अगर आप रखते हैं तो आप भी अपनी जिंदगी में गाएंगे, मनाएंगे और आपको किसी भी फिजिकल प्लेजर की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब समझ रहे हैं?
फिजिकल प्लेयर समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं सर, तो पोएट बोलते हैं कि व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कहते हैं कि जैसा मैं सोचता हूं, आपसे पूछे कि मेरे भाई एज्यूम का मतलब क्या होता है, तो याद रखेगा एज्यूम का मतलब होता है थिंक करना यानी सोचना। कहते हैं कि व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और फिर कहते हैं क्या पोएट, कहते हैं कि फॉर एवरी एटम इज बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड एज बिलोंग्स टू यू। भाई साहब पोएम में सर जी ने क्या बोला, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, माई सेल्फ आया, आई आया, फिर बोल रहे हैं कि आई सिंग माई सेल्फ, आई आया और मी आया, फिर से पोएट कह रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइएगा, क्या वहां पे क्या लिखा होगा, हम देखिए, बोला बोला जल्दी, लाइन में पढ़ा जल्दी। व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फिर से आई आया सर, और फिर बोलते हैं कि फॉर एवरी एटम इज बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यहां ध्यान दीजिए, तो ध्यान से सुनना है, इसमें सबसे ज्यादा रिपीटिशन किसका हुआ है, तो कहेगा आई का हुआ है, यानी आई ओरिजिनेट किससे हुआ है, तो कहेगा आई तो खुद है, और इसी को ओरिजिनेट करता है माई सेल्फ, और इसी से बन जाता है बाबू मी। तो पोएट कह रहे हैं सब ऑब्जर्वेशन है, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। फिर से सुन लीजिए, ऑब्जर्वेशन है, किताबों को पढ़ते रहते हैं तो ऑब्जर्व करके हमने लिख लिया है। सुनते हैं सर, पोएट कहते हैं कि व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जैसा मैं सोचता हूं ऐसी सोच आपको भी रखना पड़ेगा। इसका मतलब भाई यू समझ में आ रहा है, तो यू यहाँ पे केवल और केवल कितनी बार यूज हुआ है, व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम एक बार, फॉर एवरी एटम इज बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। इसमें सबसे ज्यादा रिपीटिशन हुआ है आई का, इसमें 2 ही बार यूज हुआ है किसका, यू का। मेरे भाई अगर आपसे पूछ दे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू कितनी बार आया है, तो कहेगा 2 बार आया है, 2 बार। आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं क्या कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा आप भी सोचिए, आप भी अपने जिंदगी में गुनगुनाएंगे, हंसेंगे और मस्ती करेंगे। और फिर से पोएट कहते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मतलब कि मैं कभी कभी भटक जाता हूं, लोफ LOAFE, इसी से बना है लोफर, चोर है तो लुच्चा है तो हद से बड़ा तुच्चा है। राजकुमार याद आया अब सुनिएगा, बढ़ते हैं तो पोएट बोलते हैं क्या कि सम टाइम आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, कभी कभी मैं भटक जाता हूं और भटकने के बाद मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूं, और आत्मा को आमंत्रित करने के बाद मैं गर्मी के दिनों में घास, घास मतलब होता है धूप, समझ रहे हैं, उसी पे पोएट कहते हैं कि मैं लेट जाता हूं, और लेटने के बाद पोएट कहते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे में दोनों। तो पोएम को जब आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा इसमें सबसे ज्यादा रिपीटिशन आई का हुआ है। तो मेरे तरफ गौर फरमाइए, जब भी आपको पता चले कि कोई कविता का शुरुआती लाइन, अभी हम चेंज वो भी कर देंगे, कंपेयर भी कर देंगे, कभी भी कोई कविता का सर शुरुआती लाइन, ये मेरे भाई शुरुआती लाइन अगर लिखा रहे किससे, कहेगा आई से, उसमें मी आ जाए, उसमें सर माई सेल्फ आ जाए, मत करिए मत करिए, उसमें माई सेल्फ आ जाए, सब दिखता है यहां से, हम जानते हैं भाई, सब दिख जाता है। गलती आपका नहीं है, गलती वैसे ही बनाया गया कि विद्यार्थी पे नजर रखा जाए, ठीक है ना नाम क्या है आपका, अभिनंदन, आपका नाम राजन, आदर्श, वाह, कम से कम नाम का तो ख्याल रखिए। मेरा नाम पवन है, शकल सूरज से सीधे साधे लगते होंगे, लगते हैं ना, नहीं नहीं, हमारे शकल पे चोर लिखल है क्या हो ना, लगते हैं सीधे साधे, क्या नानू काका, का अब तुम लोग वाल्टर डीला मेर मत कह देना, पता चले कि जो है वो छोड़ के चला गया, या जो होगा, क्या बोला, जो होगा मतलब, समझ रहे बातों को, कुछ नहीं रखा इन बातों में, पढ़ना पड़ता है रातों में, पढ़ाई करिए। यहां देखिए सर, कोई पानी पिलाएगा, ये पानी पी रहा है तो हमको प्यास लग गया, पानी नहीं है, संजू को दे दीजिए, लाएगा संजू, मेरा भाई है, लेके आओ। अब कहेगा कि भाई बना के पानी पिलवा लीजिए, नीचे चल जाना, नीचे वाले में होगा, अपने ऑफिस में लाओ, लेके आओ, लाओ बाबू, परेशान कर दिया ना। अभिनंदन का अभिनंदन है, विनीता किसका बोतल है, अच्छा स्नेहा का है, हाँ हम देख रहे थे यहाँ पे ढक्कन का, सॉरी रेड कलर का लगा हुआ है, तो हमको लगा कि चलिए शुरू करते हैं पानी पी के, ठीक है।
देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में क्या होता है ना कि टीचर पढ़ाते जाता है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बीच में होता है सर रुकना पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है। यहाँ पे पॉज वाला कोई बातें नहीं है, यहाँ पे शुरू हुए तो एकदम खत्म। ठीक, हम सोच रहे थे बहुत दिन से ऐसा काम करने के लिए, लेकिन टाइम मिल ही नहीं रहा था। एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश हम पढ़ाए थे, हम उस दिन भी बहुत सारे बच्चे को बुलाए थे, उस दिन आया भी था बच्चा, लेकिन हम किसी दूसरे को दे दिए पढ़ाने के लिए। हो गया काम तमाम, काम तमाम हो गया। सुनिएगा मेरे भाई, कभी भी अगर आई माई और माई सेल्फ का रिपीटेशन बार बार अगर दिखेगा, आई तोरी के दिखता है सर, तो याद रखिएगा वॉल्ट विटमैन का है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, बोला कि जिस पोएम के लाइन में माई सेल्फ, अब देखिए हम फिर से समझा देते हैं। पोएट यहाँ पे इतना समझाए और समझाने के बाद पोएट कुछ कह रहे हैं सर, कुछ लाइन हम मिस कर रहे हैं। 1 मिनट जरा हम देख लें ताकि सर हम आपको बता दें। 1 मिनट देख रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद भी चीजें ध्यान से उतर जाती है। आप तो पढ़ते ही नहीं है, सोचिए आपका क्या हाल होगा। ठीक है, पोएम की शुरुआत करते हैं फिर से। तो पोएट बोलते हैं कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरी जुबान मेरा खून का एक एक कतरा यही का जन्मा है, और यही के माता पिता से मेरा जन्म हुआ, और उनके माता पिता भी यही के थे। मेरे भाई वो सॉरी वॉल्ट विटमैन कहाँ के थे? अमेरिका के ना हो कि मुजफ्फरपुर के कि बेगूसराय के? अमेरिका के ना, अमेरिका के थे, अमेरिका के थे। और बोलते हैं कि मेरा खून मेरी जुबान मेरा जुबान का एक एक कतरा, खून का एक एक कतरा यही के पिता से जन्म हुआ है, और मेरे माता पिता भी यही के थे, उनके माता पिता भी यही के थे। और फिर पोएट बोलते हैं कि नाउ आई एम 37 ईयर ओल्ड। तो वॉल्ट विटमैन अपने एज के बारे में ही बता रहे हैं, कह रहे कि आज मैं 37 साल का हो गया हूं, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और ऐसा आशा और उम्मीद करता हूं कि मरते दम तक यही एनर्जी और ऊर्जा बरकरार रहेगा। याद रखें सर, होप का चर्चा 2 जगह हुआ है। कोई बताएगा दो किस पोएम में? हम उस पोएम को पढ़ चुके हैं, बताइए। वेरी गुड, एक हुआ स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो में, एक हो गया यहाँ पे। वहां पोएट बोल रहे कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन गिव मी अ फिटर लव। होप आ गया, फिर यहाँ होप आया, होप और वहां होप, वहां पे होप के साथ लव को जोड़ा गया। यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या पोएट बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ऐसे होप का कॉम्बिनेशन लव के साथ रहेगा तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन आंसर करेंगे। होप का कॉम्बिनेशन डेथ के साथ रहेगा तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आंसर करिएगा। कोई परेशानी कोई दिक्कत ना होगा हो। हाँ, ये सब प्रेयर वाला लाइन है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, हम आंसर पढ़ते हैं, फटाक से आंसर कर देते हैं। ये सब ऑब्जर्वेशन है, आज याद रखें सर। उसके बाद पोएट बोलते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मतलब अगर ऑब्जर्व करें तो सारा का सारा लाइन में स्टार्टिंग में आई वर्ड है। मेरे भाई, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास रखता हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा बुरा के इंसान में जो भी कोई किसी भी तरीके का फर्क नहीं होना चाहिए, मैं भी कोई फर्क नहीं करता हूं। और चाहे कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कोई भी देखते हैं हजार आया, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उसमें मैं अपने आत्मा को अपने चीजों को बोलने की अनुमति देता हूं। परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार। पोएम खत्म होता है सर। आइए देखते हैं माई सेल्फ सबसे ज्यादा रिपीट हुआ, आई हुआ, एज हुआ। बोल रहे हैं ना कि आई एम 37 ईयर ओल्ड, एज के बारे में बताया गया सर। माई सेल्फ अगर पोएम में लग जाए, इकलौता पोएम है जिसमें माई सेल्फ लगा है, बाकी किसी पोएम में नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं सर। हजार्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर इस तरह का चीज रहे तो लो, आई लो फेम इन माइट माई सोल, ग्रीट समझ पड़ेंगे। बोल रहे हैं क्या कि एवरी एटम इज बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड एज बिलोंग्स टू यू। एटम रहे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे बढ़ते हैं 37, तो ऐसे भी याद रखेंगे। ईटीसी रहे तो क्या करेंगे आंसर? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का होगा। एक भैया एक बार देख ले जाता, बोला लोफ, एटम, और बोला माई सेल्फ, आई, और बोला हैजार्ड, और ये क्या हो गया सर? होप। और सर होप का डेथ के साथ कॉम्बिनेशन था, होप के डेथ के साथ कॉम्बिनेशन
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, होप का सर मोहब्बत के साथ, वेरी गुड। आ जाते हैं सर, आ गए हमारे डब्ल्यू एच ऑर्डन चाचा जी। चाचा जी है, चचा नीतीश चचा। एक बार हम गांधी मैदान गए थे, पुस्तक मेला लगा हुआ था, तो नीतीश चचा उस समय बार बार पलटी मार रहे थे। तो हम क्या किए, नीतीश चचा का बहुत बड़ा फोटो लगा था, तो हम वो फोटो के सामने गए, हम ऐसे किए, ऐसे करके किए। आज जिस दिन नीतीश चचा पलटी मारे ना, वो फोटो लगाए थे, लिखे थे कि नीतीश चचा फिर से पलट गए। चाचा जी याद रखिएगा, पलटना नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं वीडियो जाएगा ना हो बाद में, आज नहीं आ रहा है। तो ये बात नीतीश चचा जी के पास जाना चाहिए कि जहां भी रहिए एक आदमी पे टिका रहिए, इधर उधर लाइन मारने की जरूरत नहीं है। तो कब आरजेडी के लाइन मारते हैं, कभी बीजेपी के लाइन मारते रहते हैं। आगे बढ़े, क्या बोले, क्या संजू पे ध्यान दे, संजू साउंड कम कर लें। हो गया, झगड़ा नहीं करना है, साउंड कम करना था, हम कर लिए, और कम करें, चलिए। ठीक है, आवाज ठीक है, ठीक है। अब शुरू किया जाए। चैप्टर का नाम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। भाई साहब गौर फरमाइएगा, हम अभी तक 4-5 चैप्टर पढ़ लिए, देख रहे हैं। अभी हम फिर से लगे रहना है, बने ना, देखिए खत्म हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहा है। बैठ के अगर 5 मिनट बतियाइयो लेंगे तो यो खत्म हो जाएगा। आओ बाबू इधर, ओम प्रकाश इधर आइए। नहीं बतियाएंगे 5 मिनट तो वहीं पे दबा दीजिए, खाली वहां नहीं दबाना, इधर वाले डबल, हाँ उस पे, हाँ हो गया। चलिए भाई सुना जाए। इस पोएम को अच्छा से सुनना है सर, बता देते हैं। इस पोएम की खास बात यह है, केवल और केवल यही इकलौता पोएम है जो बाबू एक पैटर्न को फॉलो करता है। सुना पहले हमारी बात, पैटर्न को फॉलो करता है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और साथ ही साथ यह एक राइम्स माने समझ रहे हैं ना सर, लयबद्ध तरीके से लिखा गया है। लयबद्ध मतलब कि लय तरीका से लिखा गया। सबसे पहला लाइन जब पढ़ते हैं तो पोएट बोलते हैं कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस विल नॉट द लास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस विल नॉट द लास्ट। दिख रहा है, अंतिम लाइन को मिलाइए और देखिएगा तो ये राइमिंग कर रहा होगा। फिर बोलते हैं कि क्या कर लीजिए, फिर से बढ़ते हैं तो बोला गया कि विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट, प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। वहां लिखा गया विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट, प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। इसका मतलब क्या हुआ सर, आगे अभी हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। फिर से पोएट बोलते हैं कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिफ्ट्स द लवली माउंटेन्स हेड। अहेड और हेड देख में आ रहा है कुछ। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि इस कविता को एक प्रॉपर पैटर्न दिया हुआ है, इसका एक प्रॉपर राइम्स है। और यह जो कविता है मेरे भाई, याद रख के जाइए, यह जो कविता है, जिस पोएम को लिखे हैं पोएट, इनको हम जानते हैं। सबसे पहले यहां ध्यान से देख लो, वर्षा टाइन। हम पूछेंगे, खुशी बाबू बताना इधर से, खुशी ई वाली खुशी, खड़ी हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अरे कितना देर। वाल्टर डिलामेयर का बताइए पोएट का डिजिग्नेशन, किस पोएट के नाम से जाने जाते हैं? चश्मा आज फूटेगा। वाल्टर डिलामेयर चिल्ड्रंस पोएट, आप बता रही हैं ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट का नाम बताइए जल्दी। जॉन डॉन, इनका पोएट का डिजिग्नेशन बताइए, एक वो बता दो, बोले जल्दी। बैठ, सुनिएगा सर, उसी तरीके से इनको हम वर्सटाइल पोएट जितना पढ़े फिर से सुनिए। जॉन डॉन मेटाफिजिकल, फिर से एन एपिटाफ, वॉल्टर डिलामेयर चिल्ड्रंस पोएट। आगे बढ़ा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इंडियन पोएटेस, फिर से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पीपल्स पोएट वॉल्ट विटमैन। रहने वाले जगह का नाम बता दीजिए। वॉल्टर डिलामेयर इंग्लैंड, कमला दास इंडिया। अरे मेरे भाई क्या पढ़े थे? जॉन डॉन इंग्लैंड, वॉल्ट विटमैन अमेरिका। अभी पढ़ रहे हैं किसको? डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। भैया डब्ल्यू.एच. ऑर्डन चचा भी जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहा जन्म हुआ था? इंग्लैंड में। देख रहे हैं? अरे यहाँ
सर यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट चला गया, यहाँ सिगरेट लिखा हुआ है, सिगरेट, ठीक है। और मतलब कि रंगीन आदमी थे पूरा, हो देख रहे हैं सिगरेट लेके। इनको बता देते हैं जो बनाते हैं इनको, उन्हीं का ना काम है, हम थोड़े ही दिए, हम तो लिख के खाली दिए हैं और सजा उजा के लिखे हैं। तब ऑल्टरनेटिव इनको हम WHO चाचा भी बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं ना। कौन चाचा? ऐसा काम कोई कैरेक्टर है किसी चैप्टर में, बताइएगा उस व्यक्ति का नाम। ये पूरा बुक में कोई नशा करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। नानू काका, नानू काका ना, नानू काका को गुस्सा आता था तो कौन लैंग्वेज बोलते थे? मराठी। कोची खाते थे हो? स्नफ। और उनका कलर का डिबिया कौन कलर का था? सिल्वर कलर का था, ठीक है सर। कहां से गए थे? मुंबई से। कहां पहुंचे थे? मिलना किससे था? मिनिस्टर से। कौन मिनिस्टर से हो? वेलफेयर मिनिस्टर से। मिनिस्टर सब कहाँ रहता था? नॉर्थ ब्लॉक में। चला आ जाते हैं यहाँ पे, तो वर्साटाइल पोएट यह बोले जाते हैं। बाबू WHO की खास बात यह है कि यह सीरियस पोएट भी कहे गए। सीरियस पोएट का मतलब होता है बहुत ज्यादा सीरियस थे अपने कामों को लेकर, अपने वर्क्स को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस। अब इस पोएम में सर इंसान के फ्रस्ट्रेशन, इंसान के फ्रस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं कि इंसान मरता है तो किस टाइप्स ऑफ एंजाइटी से गुजरता है। सबसे पहले पोएम पढ़ते हैं, पहला लाइन लिखा गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब तेजी से पेड़ के पत्ते गिरने लगे, नर्सेस विल नॉट द लास्ट। पूछा जाए नर्स का मतलब क्या होगा, तो याद रखिएगा नर्स का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है ना सर। नर्सेस फ्लावर विल नॉट द लास्ट, मत यह क्वेश्चन आया है, नर्सेस के बाद क्या है, तो नर्सेस फ्लावर विल नॉट द लास्ट, मतलब कि जो छोटे छोटे पौधे अभी समाप्त नहीं होंगे। इसका रियल लाइफ से कंपेयर किया गया और पूछ दे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसको सजेस्ट करता है? मेरे भाई याद रखिएगा, स्पीडी अराइवल का मतलब होता है आगमन, अराइवल ऑफ डेथ, इसका मतलब तेजी से किसका आना? मौत का आना। मतलब तेजी से पत्ता का गिरना और तेजी से मौत का आना एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पत्ते गिरने का कंपेयर किससे किया गया है? डेथ से किया गया है। जॉन डन अपनी यात्रा का तुलना किससे कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ माने मौत का तेजी से आगमन के बारे में पोएट समझा रहे हैं और कहते हैं क्या? कहते हैं कि अब तेजी से पेड़ के पत्ते गिरने लगे हैं, अब वैसे व्यक्ति का मौत हो जाएगा जो एक एज को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब कि उम्र बूढ़ा हो जाएगा, टिकट कहियो कट सकता है, समझ रहे हैं। पके हुए आम को हमेशा इस बात का डर रहता है कि मैं अपनी डाली को छोड़ के न चला जाऊं, उसी तरीके से बूढ़ा व्यक्ति को हमेशा इस बात का डर रहता है कि भगवान के यहाँ से कभी भी हमको आमंत्रण आ सकता है, हमको जाना पड़ेगा। फिर से पोएट बोलते हैं क्या कि सर मौत का आगमन जब होता है तो व्यक्ति के जिंदगी में ऐसा लगता है कि विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, मतलब कि मौत का फरिश्ता हमारे लेफ्ट में राइट में घूमते रहता है। पूछा जाएगा कि विस्परिंग नेवर का मतलब बताइए, तो बोलेगा मैसेंजर ऑफ डेथ। क्या बोलेंगे? मैसेंजर ऑफ डेथ। पोएट बोलते हैं कि विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, मतलब मौत का फरिश्ता हमारे दाएं बाएं घूमते रहता है। पूछा जाएगा कि विस्परिंग नेवर कहाँ घूमता है, कहेगा लेफ्ट में या राइट में। कहता है कि विस्परिंग नेवर का काम क्या होता है, तो कहेगा प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी से आपको दूर करने की कोशिश कर देता है। वास्तविक खुशी का मतलब क्या हो गया? करें कि सर आपका मोहब्बत, आपके भाई का मोहब्बत, पापा का मोहब्बत, मम्मी का मोहब्बत, आपके घर वालों का मोहब्बत, जब व्यक्ति मर जाता है तो वह वास्तविक खुशी से दूर चला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया को छोड़ देता है, लोग उसके लिए रोते हैं, बिलखते हैं। पोएट बोलते हैं कि डेट्स एट 100 एट बैक, कहने की व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके पीछे सैकड़ों लोग जा रहे होते हैं और सैकड़ों लोग जा रहे होते हैं, लेकिन ये मत समझना है कि सैकड़ों लोग जा रहे होते हैं तो वह सच्चे प्यार करने वाले हैं। वो प्यार दिखाने का गलत तरीका भी हो सकता है। प्यार दिखाने का गलत तरीका, जब जिंदा थे तो हम आपको पूछे नहीं, आज जब आप दुनिया छोड़ के चले गए तो हम आपको पूछ रहे हैं। इसका मतलब पोएट यहाँ पे सर समाज की सच्चाई के बारे में भी बता रहे हैं
आपको यह भी बता रहे हैं कि सर मौत जब व्यक्ति का आता है तो एंजाइटी से गुजर रहा होता है और एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आता है दुनिया छोड़ के चला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो पोएट बोल रहे हैं क्या कि लेकिन यहाँ पे जो जंगल में एंड द नाइट एंगल इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम, नाइट एंगल जंगल में चुप रहती है और एंजल कोई नहीं आता उनको बचाने के लिए। एक अंतिम स्टेंजा पढ़ते हैं तो पोएट बोलते हैं कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट द लवली माउंटेन्स हेड, कह रहे कि देखो उस पर्वत की चोटी को जो कितना कोल्ड है, इम्पॉसिबल अद्वितीय है, अहेड मतलब ऊंचा है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है, उसका माथा कितना खूबसूरत है। तो कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द लवली माउंटेन्स हेड, सॉरी गड़बड़ा गया, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द लवली माउंटेन्स हेड हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड प्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। देख रहे हैं सर एक राइमिंग में है कि नहीं है, एक बार पढ़ के दिखा देते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेस विल नॉट द लास्ट, फास्ट लास्ट फास्ट लास्ट आ रहा है सर। तो जब कोई पोएम का 2 लाइन दे पढ़ना है, देखना है कि अगर राइमिंग मैच कर रहा है तो राइमिंग मैच करे वाला पोएम के नाम बता दो जरा। है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग, ई मैच करता है, आज अभी मैच करता है सर जी। और उसके बाद देख लेते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट द लवली माउंटेन्स हेड, अहेड और हेड, इसका भी अंतिम राइमिंग क्या कर रहा है मेरे भाई, कहेगा मैच कर रहा है। कोना पोएम में चला जाएगा सर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग। सर जी ने यहाँ कुछ लिखा है, बोर्ड पे ध्यान देना है। सर कह रहे हैं कि जिस पोएम के लाइन में व्हाइट वाटरफॉल कुड प्लेस ट्रेवलर्स ऑन देयर लास्ट स्टेज, बोलते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द लवली माउंटेन्स हेड, मतलब व्हाइट आ गया, माउंटेन्स आ गया। बोल रहे हैं क्या पोएट कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेस विल नॉट द लास्ट, नर्स लिख दिए, फाल्स लिखल है, फाल्स नहीं होगा, फाल्स फास्ट होना चाहिए था। सर लेफ्ट को भी हटा दीजिए सर, आगे बढ़ते हैं सर, राइट को भी हटा, हाँ लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, लाइट और डिलाइट। देख रहे हैं सर, आगे बढ़ जाते हैं सर। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द लवली माउंटेन्स हेड, कोल्ड आया सर, इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द लवली माउंटेन्स हेड, नाइटेंगल आ गया। कुल मिला जुला के आपको याद इसको नहीं करना है, सिंपली ये कहियो देगा पोएम में तो 2 लाइन देगा और दोनों लाइन के पढ़ना है और देखना है कि अंतिम वाले का लाइन अंतिम वाले वर्ड के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच किया इकलौता पोएम, नाम आंसर करेंगे क्या चीज का, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। आगे बढ़े मेरे भाई, आगे फिर से देखते हैं, जरा जवाब दीजिएगा कि मेरे भाई W.H. ऑर्डन का जन्म कहाँ हुआ था। सर इनको हम किस पोएट के नाम से जाने जाते हैं, और कौन पोएट मेरे भाई, इसको किस पैटर्न में लिखा गया है, इसके पास एक प्रॉपर राइम्स है बाबू, इसमें क्या बताया गया है, इंसान के फ्रस्ट्रेशन। अच्छा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किसको सजेस्ट करता है, स्पीडी अराइवल ऑफ डे। अच्छा विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट में विस्परिंग नेवर का मतलब क्या होता है, मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ डेथ। आगे बढ़े चलिए, थैंक यू सो मच। आया सर और टू ऑटम, ये भी पोएम थोड़ा सा बहुत बड़ा नमूना वाला चीज है, इसमें भी जो कंपेयर है हमको बताते हैं सर। और टू ऑटम जब आप पढ़िएगा तो मेरे भाई जॉन किट्स जी के द्वारा लिखा गया, जिससे पूछेंगे जवाब देगा। संजू बाबू जॉन किट्स के बारे में कुछ बताइए, कितने हैंडसम है, यह दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें जॉन किट्स बिहार बोर्ड चट्टा गलती कर दिया, ठीक है ना, पहला कर रहा है जॉन डॉन कर दिया, एज द एज ऑफ 26, तो चलिए देख रहे हैं, शुरू करते हैं। बहुत टाइम है, अभी आधा घंटा टाइम है, खींच देंगे धके, सुनना है 25 मिनट। चलो यहाँ ध्यान दो, कुछ कह रहे हैं क्या बाबू, कुछ कह रहे थे क्या, नहीं ना, सुनना है। जॉन किट्स के बारे में पढ़ते हैं बाबू, इनकी खास बात यह है, रुक जाइए हम पूछ लेते हैं। आदित्य डिजिग्नेशन कौन पोएट के नाम से जाने जाते हैं, वेरी गुड, रोमांटिक पोएट। क्या चीज बाबू, अच्छा रोमांटिक पोएट। आपसे अगर पूछ दे
कि कौन ऐसा कविता है जो रोमांटिक पोएम है? दो रोमांटिक पोएम है। एक शुरू में पढ़े थे, छोड़ के न जाओ पिया मैंने तुझको जो दिल दे दिया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब आ गया ई हो। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ऑटम के बारे में बताया गया, याद रखेंगे। यहाँ ऑटम, ऑटम मतलब पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस में मौसम चार, और पांचवा मौसम नहीं पता है, पांचवा मौसम प्यार। सॉरी, ऑड का मतलब होता है बाबू प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। समझ रहे हैं? प्रशंसा जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर के मामले में इसी को ऑड बोला जाता है। तो यह ऑड है। ऑड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा कर देना। और जिसकी प्रशंसा हो रही है आपके सामने लिखा हुआ है, किसकी प्रशंसा हो रहा है बाबू? ऑटम का प्रशंसा हो रहा है। कर कौन रहा है इनको? किस पोएट के नाम से? इनकी खास बात यह है कि यह क्रिकेट में और बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड आदमी थे। क्वेश्चन पूछा गया है सर, यह क्रिकेट में, क्रिकेट तो आप समझते ही होंगे, अरे चौका छक्का, क्रिकेट में सर, और बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा इनको इंटरेस्ट था। और बात कर ले तो जॉन किट्स का जन्म भी कहां पे हुआ था बाबू? इंग्लैंड में ही हुआ था। और इनके बारे में बात करें तो यह ऐसे व्यक्ति हुए जिनका मौत टीबी के वजह से कितना साल में? तो कहेगा 26 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए। और पोएट्री में इनकी चीजों को हम आज भी पढ़ते हैं। फिर से सुनते हैं सर, फिर से बता दें। ऑटम एक नेचर पोएम भी है, क्योंकि सर इसमें नेचर के बारे में बताया गया। नेचर नहीं रहेगा तो रोमांटिक पोएम होगा, आप उसको भी आंसर करिएगा। रोमांटिक पोएम इसलिए यह बन जाता है क्योंकि पोएट जिनका नाम जॉन किट्स है, इस कविता में एक नेचर का तुलना एक खूबसूरत महिला से, उसके लहलहाते बालों से किए हैं। आए है क्लिनिक प्लस की खुशबू, पेंटिन की खुशबू, किसका खुशबू? समझ रहे बातों को? कुछ नहीं लिखा इन बातों में, आइए पढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं? सर तो नेचर का कंपेयर चूंकि ना पोएट कर रहे हैं किससे सर? कहिएगा सर एक महिला से। इसीलिए इसको रोमांटिक पोएम बोला गया। जो कुछ भी लिखा करते थे उसमें रोमांस का तड़का डाल देते थे, इसीलिए इनको रोमांटिक पोएट बोला गया। मेरे भाई आपका ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए। सुनते हैं पोएम को। पोएम की जब शुरुआत होती है तो पोएट बताते हैं, और बताते हुए कहते हैं क्या कि नेचर का जो टाइम होता है ऑटम के टाइम में, एक बात और, यह जो ऑटम है इंडिया का नहीं है, अपना बिहार का भी नहीं है। कहाँ का ऑटम है बाबू? इंग्लैंड का। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज इंडिया में होगा सेम वही चीज इंग्लैंड में होगा, ऐसा चीज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर, सुनिएगा। इंग्लैंड का ऑटम का चीज है तो सबसे पहले पोएट बोलते हैं कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मतलब कि ऑटम का जो टाइम होता है सीजन ऑफ मिस्ट होता है, कोहरे का मौसम होता है। इसमें अंदर बहुत ज्यादा वेरियस चेंजेस आता है, और वेरियस चेंजेस के दौरान सन का चर्चा आ गया। फिर से सन का चर्चा फिर से आया। सन वहां भी था। यात्रा का कंपेयर कर रहे हैं जॉन डन ना, यहाँ पे पोएट जो है सन का नहीं, सन का बता रहे हैं कि ऑटम और सन एक दूसरे के लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार होने का मतलब होता है बॉसम फ्रेंड, आपके बुक में लिखा हुआ है। और सन के साथ कंस्पायर करता है। कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना, और षड्यंत्र करके कहता है क्या कि आप जरा धीमे से निकलिएगा, और जैसे जैसे आप धीमे निकलिएगा आपको हॉट होने की जरूरत नहीं है, आपको वार्म रहना है। वार्म का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, हॉट करेंगे तो आग से जल जाएंगे, और वार्म से आदमी जलता नहीं है, गर्माहट महसूस होती है। ठीक है सर। तो पोएट बोलते हैं कि सर इस टाइम का जो सन होता है इसके अंदर वार्मनेस होता है, और यह ऑटम का बहुत अच्छा मित्र है। इसीलिए ऑटम सीजन में देखिएगा बहुत ज्यादा धूप नहीं निकलता है। इंग्लैंड में बहुत सारा वेरियस चेंजेज आता है। क्या आता है चेंजेज? कहेंगे सर कि चेंजेज यह होता है कि इस टाइम में जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी पत्तियां होती हैं, वाइन्स होती है, लताएं होती हैं, इनके अंदर सर मिठास भर जाता है। मेलो फ्रूटफुलनेस ने कहा कि सर इसके अंदर मिठास भर जाता है, और इसका मिठास सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं रहता, अंतिम कोर तक भर जाता है। और ऐसा टाइम होता है कि जिस टाइम को बीज मतलब होता है मधुमक्खी नहीं चाहती है कि कभी यह समाप्त हो। यह लाइन फर्स्ट स्टेंजा में रहा। आपसे कभी पूछते
टीटू ऑटम में कितना स्टेंजा है? तो 3 स्टेंजा है सर। एक स्टेंजा में 11 लाइन, तो 3 स्टेंजा में कितना लाइन? 33 लाइन। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। अब उसकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसने नहीं देखा, किसने नहीं देखा उसके लहलहाते बालों को। याद करिए सर, गांव के होंगे अगर आप, तो आपके घर पे वो सौनी समझ रहे हैं, विनोइंग जिसको हम बोलते हैं, मतलब ऐसे लिए ऐसे घुसाए है ना, से पंखा चल रहा होता है तो कुछ मटेरियल नीचे गिरता है, कुछ बाल के तरह लहलहा के चल जाता है ना। हेयर ड्रायर ऐसे याद आ रहा है, ये पंखा चालू करेंगे, यहाँ खड़े हो जाएंगे तो समझ जाएंगे आप, तो आप नहीं चालू करेंगे, समझ जाएंगे तो काहे चालू करेंगे। आप सुनिए सर, तो कह रहे हैं क्या कि जब हम अनाज को उसा रहे होते हैं तो ठीक उसके जो गंदगी होते हैं ठीक उसी प्रकार निकल जाता है जैसे कोई महबूब, कोई महिला अपने बालों को सुखा रही हो। और धान का फसल, गेहूं का फसल जब हवा चलता है तो ऐसे लगता है कि कोई उनके बालों में कंघा कर रहा है। कौन कंघा कर रहा है सर? यहाँ पे हवा कर रहा है कि कोई और कर रहा है? हवा कर रहा है, एयर कर रहा है। और इसी चीज को बताते हुए पोएट कहते हैं कि सारे सारे मौसम के अपने अपने गाने हैं, तराने हैं, लेकिन ऑटम का अपना अलग ही गाना है, अलग ही धुन है। इसके धुन में सिर्फ और सिर्फ ऑटम ही गाना नहीं गाता है, इसके धुन में नेचुरल चीजें भी आकर गुनगुनाती हैं। और नेचुरल चीजें क्या क्या आकर गुनगुनाती हैं? बोलते हैं सर क्रिकेट। क्रिकेट मतलब होता है झिंगुर, जिसको आप घास ओफर बोलते हैं, झिंगुर गाता है। सर बोल रहे हैं कि रॉबिन यानी रेड कलर की पक्षी और भी बहुत सारी पक्षियां आकर गुनगुनाती हैं और ऑटम के सीजन को ब्लेस करके जाती हैं। इसका मतलब कि अगर कोई सबसे ज्यादा बेस्ट मौसम है, सीजन है इंग्लैंड का, तो कौन सीजन होगा मेरे भाई? ऑटम होगा। टू ऑटम नहीं, ऑटम होगा। अब यहाँ ध्यान दो ए भैया, यहाँ पे सीजन ऑफ मिस्ट ऐसे भी याद करने का कोई जरूरत नहीं है सर। सीजन आएगा तो सीजन वाला एक एक चैप्टर है मेरे भाई। आगे देखते हैं। कंस्पायर मतलब होता है षड्यंत्र रचना। ऑटम किसके साथ कंस्पायरिंग करता है? किसके साथ? सन के साथ। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा गया ट्विटर। ट्विटर मैंने समझते हैं क्या होता है? वो ट्विटर नहीं, ट्विटर आज एक्स बन गया है। देखें एक्स करते हैं, एक्स पे हैं आप लोग। अगले साल हम एक्स पे जा रहे हैं, अभी नहीं। अभी हम इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, फेसबुक पे मिल सकते हैं, और कहां पे सर? यूट्यूब पे। अगले साल एक्स पे चले जाएंगे और बहुत अच्छा एक सोशल प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, एप्लीकेशन रहेगा, कोर्स ऑनलाइन करेंगे। अगले साल हम फिल्म भी लॉन्च कर रहे हैं। फिल्म, मजाक नहीं, अगले साल एक मूवी भी आ रहा है और पूरा कैरेक्टर में। फिल्म का नाम है ऐ निपिताफ, एक अधूरी प्रेम कथा। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिए, कैमरामैन वगैरह सब कुछ को अच्छा कर लिया गया है। देखते हैं अगले साल तक थोड़ा जिम वम करके हीरो जैसे लगेंगे तब न करेंगे। पहले तो नहीं, हीरो जैसा लगना चाहिए। अभी लगते हैं तुम तो बोलबे करोगे, तुम तो पहने तो बोलबे करोगी। आप लोग को लगते हैं हो हीरो के जैसा? कहते नहीं, तो हम पूरब झा जैसे लगते हैं। चलिए फिर से सुनेंगे। अरे हंसी मजाक के लिए बोल रहे हैं सब, बाकी वैसे हमको हीरो लगने का कोई शौक नहीं है। जितना आप मोहब्बत करते हैं उसके सहारे हम जी लेंगे, नहीं जी लेंगे? आज जिसको चाहने वाले इतने लोग हो, एगो सेंटर थोड़े, 3 सेंटर चलता है। हीरोइन, रे भाई हीरोइन मर गई है। मकलोल कहीं का। आपको क्या लगता है हीरोइन को रखेंगे हम? हमारे साथ कोई एडजस्ट करने वाली भी तो चाहिए। हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। किसी हीरोइन को क्या कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। सच में बंद हो गया तो फिर तो रीस्टोर नहीं ना हो पाएगा। हो रुका, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया? हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। क्या हुआ? बोर्ड बंद हो गया।
अब क्या होगा? क्या खेला होगा? नहीं, धोखा तो नहीं हुआ है। देखते हैं। नहीं, रीस्टोर नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है, देखते हैं। हमारे हाथ से दब गया था क्या? आप लोग देख रहे थे? आप बोलते कि सर वहां हाथ मत रखिए, मेरे इतने करीब नहीं आओ, नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगी। बर्बाद है ना, कर दिया, सारा गुड़ गोबर हो गया। क्या था बाबू? ओम प्रकाश, इंग्लिश पोएट्री, ये था। देखते हैं, रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। हो जा रिकवर। रिकवर हो जाओ मेरे भाई। वाह, थोड़ा टाइम लगा, इस पोएम को हमने देख लिया सर। ए सर, तो अब कभी भी इस तरह का लाइन रहेगा तो आप याद रखेंगे वह पोएम कौन सा होगा मेरे भाई? और टू ऑटम। आगे बढ़े, आगे आ जा। ये भी हो गया। अब आहा सोल्जर, वाह कैसी मोहब्बत है। देख रहे हैं, सबसे हैंडसम व्यक्ति आपके सामने। वाकई में हैंडसम थे ही। नाम है इनका रूपर्ट ब्रुक, और रूपर्ट ब्रुक के पोएम का नाम जरा बोर्ड पे गौर फरमाइएगा। पोएम का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर की खास बात यह है कि जरा ध्यान से सुनिए क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहला चीज कि यह एक वॉर पोएम है। वॉर पोएम का मतलब समझ रहे हैं? युद्ध वाला कविता है मेरे भाई। वॉर पोएम नहीं रहेगा तो पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक मतलब क्या होता है? देशभक्ति कविता। मेरे भाई, जब रूपर्ट ब्रुक ने इस कविता को लिखा है और चूंकि यह वॉर पोएम है तो मेरे भाई यह वॉर पोएट कहलाएंगे। कौन पोएट कहलाएंगे? केवल इकलौता ऐसा पोएम है जिसमें 14 लाइन्स है, और 14 लाइन वाले कविता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। इनका जन्म भी कहां पे हुआ था कहिएगा? इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं सर, तो और इनके बारे में बता दे तो भाई अभी हम पढ़ रहे थे किनको? तो कहिएगा सर जॉन किट्स को। मर गए थे टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के बीमारी से। हमारे किसने? जॉन, क्या नाम है? रूपर्ट ब्रुक मर गए थे भाई सेफ्टी सेमिया। इहो क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, लिख कर दिए। सेफ्टी सेमिया, उनका मृत्यु हुआ था 26 साल में, इनका मृत्यु हो गया था 28 साल में। कंपेरी देख रहे हैं, कंपेरिजन। आगे बढ़ते हैं सर, और जब आगे बढ़ते हैं सर तो याद रखना है किस चीज के बारे में। आइए, ये कविता कब लिखा गया था? तो कहेगा अर्ली। अर्ली का मतलब शुरुआती, फेज मतलब सब लोग जानता होगा सर। अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसके लाइन को भी सर जी अभी बता देंगे, दिमाग में आ जाएगा। पोएट बोलते हैं, आइए यहां ध्यान दीजिए, आई से शुरुआत होने वाला कविता का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बंद करके आवो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लेकिन इत्तेफाक से इसमें भी आई का यूज बहुत ज्यादा किया गया है। आई अगर जनरल सेंस में रहे समझ जाएंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, लेकिन आई का साथ रहे और उसमें मृत्यु की बात की जाए, डेथ की बात की जाए, जन्म की बात की जाए, तो वह पोएम कौन होगा सर? द सोल्जर। पोएट बोलते हैं कि इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ मी। आई का मौत, डाई बोल रहे हैं ना सर, तो बोलते हैं फिर से इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ मी। यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना। और क्या सोचना है? कह रहे कि जिस भी विदेशी भूमि में मुझे दफनाया जाएगा। पापा आ गए पटना, अच्छी बात है, ले आइए उनको भी क्लास में। हम आपका शिकायत कर देते हैं कि रात भर बतियाते रहता है फोन से। अच्छा बच्चा है, मजाक किए, हम तो जानते हैं उनको। चलिए सर सुनते हैं। पोएट बोल रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना कि जहां कहीं विदेशी भूमि में मुझे दफनाया जाएगा वह धरती सदा के लिए कहां की हो जाएगी? बाबू इंग्लैंड की हो जाएगी। और पोएट अपना बताते हैं और बताते हुए कहते हैं क्या? कि जिस भी विदेशी भूमि में मुझे दफनाया जाएगा वह धरती अपने भाग्य पर
अर्थ का मतलब होता है धरती। अपने भाग्य पर इतराएगी, अपने आप को रीचर समझेगी। रीचर मैंने समझ रहे हैं, धनवान, धनवान समझेगी और कहेगी कि मैंने किसी साधारण व्यक्ति को अपने आगोश में नहीं लिया, एक सोल्जर को लिया, एक मर्द इंसान को लिया। और पोएट यहाँ पे समझाते हुए कहते हैं कि आपको इंग्लैंड के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ने आपको बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले कहते हैं कि आपका जन्म इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में आपका जन्म हुआ, यहीं के वादियों में आपने सांस लिया और यहीं के फूलों से आपने मोहब्बत करना सीखा, यहीं के दोस्तों से सर आपने हंसी मजाक करना सीखा। और जब यह वक्त आया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फेज आया है, तो इस दौरान हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने देश की, अपने मातृभूमि की रक्षा करें। तो पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यह कि रूपर्ट ब्रूक कविता को सर किसके लिए लिखे हैं, तो कहेगा मदरलैंड के लिए लिखे हैं। क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दे कि जॉन डॉन कविता किसके लिए लिखे हैं, अपनी महबूब के लिए लिखे हैं। ए मेरे भाई, क्वेश्चन पूछ दे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके लिए लिखा गया, खुद के लिए लिखा गया। वेरी गुड, सही जा रहा है। पूछ दे कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस किसके लिए लिखा गया, तो माई ग्रैंड मदर्स के लिए लिखा गया। समझ में आ रहा है, कुछ दिल में कुछ कुछ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो पोएट इसको समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि देश के लिए मरना सौभाग्य की बात होती है। यदि कोई देश के लिए मर जाता है तो उससे बड़ा धनवान कोई हो ही नहीं सकता। और उसको समझाते हुए कहते हैं, हमारा भारत देश, अपने देश के लिए कहना चाहेंगे कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मोहब्बत, देश की मोहब्बत। पोएट कह रहे हैं क्या कि वो बाघ हंसता रहे जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। पोएट कहते हैं कि वो बाघ हंसता रहे जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं साहब जो मिट्टी को भी मां कहते हैं। याद आया कुछ? मदरलैंड, मदरलैंड का मतलब समझ में आ रहा है, मातृभूमि। और ये अपनी मातृभूमि के लिए इस कविता को लिखे हैं। और पोएट समझा रहे हैं, रुका अभी इतना ही नहीं, कह रहे यदि आप देश के लिए शहीद हो जाइएगा तो लोग आपको आपके इटर्नल माइंड में ही सिर्फ नहीं, आपको अंग्रेजी जन्नत, यानी अंग्रेजी जन्नत का मतलब समझ रहे हैं, इंग्लिश हेवन नसीब होगा। और आपसे कभी पूछे, ए भाई, आप इससे कभी पूछ दे कि इस कविता को किसने, इस कविता को किस लिए लिखा गया, तो सर याद रखें यहां पे हम लिख देते हैं। संजू बताओगे इस कविता को किस लिए लिखा गया बाबू? कविता का लिखने का मकसद क्या था? व्हाट वाज द मोटिवेशन के लिए? आइए देख लेते हैं। आदित्य, टू इंस्पायर, इंस्पायर मैंने समझ रहे हैं जागृत करना। अब क्या चीज जागृत करना बाबू? पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति की भावना। ठीक है सर। इन इंग्लिश, इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी, और सोल्जर मतलब तो आप जानते ही हैं सर, सैनिक होता है। बाबू इसका लाइन याद कैसे करना है, मेरे तरफ गौर फरमाइए। ध्यान दो, ध्यान दो। कभी भी आई का कंपेयर मौत से कर दे, दोनों एक साथ रहेगा तो समझिएगा सोल्जर कविता का है सर। इंग्लैंड, इंग्लैंड की वादियां, इंग्लैंड का जगह, जन्म, मृत्यु, फ्लावर वगैरह का फ्लावर अगर आ जाएगा तो आंसर। और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नहीं करेंगे, मतलब इंग्लिश फ्लावर के बारे में चर्चा आएगा, इंग्लैंड का चर्चा हो जाएगा। अगर कहीं पे मौत की बात अगर आ रही हो, मौत का चर्चा एक जगह और हुआ है, उस मौत की चर्चा की बात करें तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में हुआ है। यहाँ मौत को दूसरे तरीके से लिया गया, यहाँ मौत को मदरलैंड के लिए दिखाया गया। अगर सर डाइट की बात करें, वुमेन के साथ रहे, तो आंसर क्या कर लेंगे? माई ग्रैंड मदर्स हाउस करेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इंग्लैंड, इंग्लिश हेवन, इंग्लिश सोल्जर, इंग्लैंड सैनिक, इस तरह का चर्चा आएगा तो समझिएगा कि वह चैप्टर किसका है? द सोल्जर का। मेरे भाई, पोएट का नाम जरा बता दीजिए। रूपर्ट ब्रूक। रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे ना भाई। भैया, रूपर्ट ब्रूक खुद वह क्या थे? खुद सोल्जर थे, खुद एक सैनिक थे। आगे बढ़े। ये किसके लिए लिखा गया कविता? बोले ना, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। देख लेते हैं। देखिए, रुक जाइए, एगो ही बचा, 3 वो चैप्टर बचा अभी। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ठीक है, उसके बाद खत्म। देख रहे हैं? रुक जा,
10 मिनट लगेगा मेरे भाई, 10 मिनट। सुना, थोड़ा सा हम सीरियस हो जाते हैं, सीरियस हो जाए, बहुत सीरियस हो जाते हैं हम। जिंदगी में कभी सीरियस हुए ही नहीं, यही सबसे बड़ी कमी है। क्या कर ले, सिगरेट पी ले, ये सिगरेट पी रहा, अरे तेरी के, ये सिगरेट पी रहा, ये चाचा जी है नानू काका टाइप के, रुतबा है। सिगरेट पीने के चीजों को रुतबा नहीं बोलते हैं मेरे भाई, इसको जलवा भी नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अभिनंदन, बोलिए कुछ, क्या? हाँ, इसे नशाखोरी बोलते हैं, कुछ नहीं। आइए भाई साहब है, सुना, सबसे बड़ा खास बात जानते हैं क्या है? यहां ध्यान दो, इनका नाम है बाबू टी.एस. एलियट। कोई व्यक्ति बता दे इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। वेरी गुड बाबू, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। और नोबेल प्राइज कब दिया गया? तो कहेगा 1948 में दिया गया सर जी। और टी.एस. एलियट की खास बात यह है कि यह भी क्या थे? कहेगा अमेरिकन पोएट थे। हे बाबू, अमेरिकन पोएट, ध्यान से सुनना है। लेकिन कहां शिफ्ट हो गए थे? तो कहेगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ही शिफ्ट हो गए, इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे वो बिल्ली का चर्चा किया गया, नाम है उसका मैकाविटी। और पोएट इसको बता रहे हैं कि ही इज अ मास्टर क्रिमिनल। कौन सा क्रिमिनल भाई? कहेगा मास्टर क्रिमिनल। अरे भाई, मास्टर क्रिमिनल, क्रिमिनल का स्पेलिंग गलती हो गया। नौशाद कहेगा जब आप गलती बोलिए देते हैं तो गलती आपसे लिखा कैसे जाता है? बोले थे ना उस दिन, गलती हमसे लिखा जाता है, हाथ है सरक जाता है, ठीक है ना। अब काहे लिखे, फिर मिटाना पड़ेगा। बोला ऐसे काहे किया था? हमको लगा कि हमको कुछ दिखाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आइए सर, मास्टर क्रिमिनल पोएट जो है, इनका कंपेयर है नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ क्राइम से। नेपोलियन ऑफ क्राइम का मतलब समझ रहा है? क्राइम का बादशाह, क्राइम सब, क्राइम का बादशाह। मतलब ये जो कबीर, सॉरी, ये जो बिल्ली है बड़ी सल्लतखोर है, बड़ी शैतान बिल्ली है। मास्टर क्रिमिनल, नेपोलियन ऑफ क्राइम, क्राइम का बादशाह पोएट बोल दिए। सर, क्राइम का बादशाह तो बोल ही रहे, कह रहे सर कि लंदन पुलिस का मुख्यालय है कहां? जवाब दिए कोई लोग, कहेगा स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड यार्ड। अब यह जो स्कॉटलैंड यार्ड है ना, इसको उलझन में डाल दिया, डेफलमेंट में डाल दिया। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना। मतलब इतनी बड़ी उलझन में फंसा के रखा है बिल्ली। इसका लाइन अगर कभी भी एग्जाम में पूछ दे तो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करिएगा। यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, हम आपको ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं सर। ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो सबसे पहले पोएट बोल रहे हैं क्या? मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, he has defied the law। मतलब कि सबसे ज्यादा इसमें कंपेयर, सॉरी, ही का और हिज का हुआ है। किसका हुआ है? ही का और हिज का। सर जी आपके सामने पढ़ के दिखाते हैं, सुनिए। करे कि फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, कह रहा है कि हिज पावर ऑफ लेविटेशन, घूमने की शक्ति, बोला हिज पावर ऑफ लेविटेशन। और फिर बोल रहे हैं क्या कि हिज ब्रो इज, सॉरी, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, ही इज कोट, ही ऑलवेज, लिखा गया फॉर ही इज अ फेलाइन शेप। फिर से बोले आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। और सब का सब अगर देखिएगा सर तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका हुआ है? तो ही वर्ड का हुआ है। मेरे भाई जरा बोर्ड पे ध्यान दे, ही का और हिज का रिपीटेशन अगर आपको दिखता है तो समझ जाइएगा यह किसी और चैप्टर का नहीं है। कहाँ का है सर? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का है। इसकी दो गो बिल्ली साथी है, उस साथी का नाम कोई बता देगा? बोला 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 स्नेहा, बोला बोला। यहां देखो, दो गो एक साथी बिल्ली का नाम कोई बता दे, अभी हम उनको प्राइज दे देंगे। वाह रे, इधर देखते, इधर देखते, इधर देखते, इधर देख, वाह। खड़ा हो जाइए, चलिए बोलिए। मैकाविटी तो खुद है बिल्ली, एक साथी पूछ रहे हैं, हमारे साथी के बा? अनमोल भैया हो जाएंगे, डॉक्टर सर हो जाएंगे, मुकेश सर हो जाएंगे, ये हमारे साथी ना है, हो दोस्त नहीं होंगे। हम इनको जाते हैं तो कभी मन तो करता है कि पैर छू के प्रणाम कर लें,
क्योंकि इन लोग के सामने भी हम बच्चे हैं, मजाक नहीं बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे पिताजी के एज के हैं, मुकेश सर तो हमारे अंकल के एज के हैं, मेरे अंकल जी उतने उम्र के हैं, मैं एकदम देखते हैं तो अंकल जी जैसे लगते हैं मेरे अंकल जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं रखा इन बातों में, किसी दिन मौका मिलेगा तो पैर छू के प्रणाम जरूर करेंगे। कौशलेंद्र सर हो गए, जाते हैं तो उनको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि लेवल जो होता है उस लेवल का रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना सर। जिंदगी में अगर यही चीज अगर रखते हैं बहुत आगे जाइएगा, कोई व्यक्ति आपको अपने नजर से उतारेगा नहीं, ठीक है सर। हम क्या कर रहे थे, कोई नहीं बताएगा, बोला आप तो देख के बताइए दिए। दूगो बिल्ली, एगो ग्रीडल बॉन और दूसरी मंगोजरी, आई कह रही है पगलेटवा कहीं का। बाबू ए ग्रीडल बॉन एगो क्या हो गया भाई, एक हो गया मंगोजरी, ठीक है सर, याद रख लीजिएगा सर। आगे बढ़ जाएं, इसमें से कोई आपको शॉर्ट नोट बनाने लगे हमारे भाई साहब रितेश। हाँ, लड़का को कुछ लगता है इंपॉर्टेंट तो तुरंत नोट कर लेता है, हम कुछ करते रहे। आगे बढ़ते हैं सर, देखिए केकी अंदारू वाला फायर हेम चैप्टर आ जाता है इसको सर। फायर हेम चैप्टर देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें रिसर्च नहीं करना है। पूछिए क्यों नहीं करना है, क्योंकि मेरे भाई ही वर्ड का रिपीटिशन इतना बार हुआ है, ही से हिम और ही से हिज। पढ़ के एक बार देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं इस पर। फायर हेम, मेरे भाई फायर हेम जैसे ऑट टू ऑटम था, फायर हेम का मतलब होता है मेरे भाई जरा बता दीजिए हेम का मतलब क्या होता है। कहेगा सर इसमें स्तुति होता है, यानी प्रे का मतलब प्रार्थना। आगे आओ, प्रे किया गया है, बस आपसे हम 5 मिनट और समय लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। प्रे किया गया, किसके लिए प्रे किया गया बाबू? फायर से क्यों प्रे किया गया बाबू? सुभाष बैठा ना। आप खाना नहीं खाए तो आपको क्या लगता है कि हम खाना खा के आए हैं? आपसे थल्दी भी खाना नहीं खाए हैं, ठीक है क्या? कौन क्लास है? फिजिक्स का। तो रुके ना सर जी, 4:30 बजे शुरू करते हैं, हमको ना पता है। हम बोले थे ना साथी हम आपके हैं कौन? तो हम आपके सर हैं, और उस सर को भी हम जानते हैं और बाकी सबको जानते ही है। सुना बाबू, हम 5 मिनट और समय ले लेंगे, आपका खत्म हो जाएगा। फायर हेम पोएम में सर पोएट का नाम केकी दारू वाला। सुना, दारू आला जो थे ये भी थे इंडिया के, इंडिया समझ में आ रहा है, भारत के, लेकिन सर इंडिया के जो थे, लेकिन इनको बोला जाता है इंडो एंग्लियन। हाँ वो बता देते हैं, इंडो एंग्लियन कवि का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट थे। समझ में आ रहा है? पापा जी इंडिया के और माता जी तो कहीं दूसरा के। समझ में आ रहा है? पापा जी कहीं और के, मम्मी कहीं और के, मतलब मम्मी जो थी वो इंडिया के नहीं थी। आपका आइडेंटिफिकेशन आपके पापा जी के तरफ से आधार कार्ड के नाम से। समझ में आ रहा है? पापा जी के आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा वह आधार कार्ड आप पे भी रहेगा, सॉरी वह एड्रेस आप पर भी रहेगा। तो मम्मी कहीं और की थी, पापा जी इंडिया के थे, तो दोनों का इनको क्या मिल गया सर? राष्ट्रीयता मिला। इसी वजह से इनको इंडो एंग्लियन बोला जाता है। इनकी खास बात यह है कि बाबू यह पारसी रिलीजन से बिलोंग करते थे, और पारसी रिलीजन में जरा बोर्ड पे ध्यान दें, हमारा बुक इसी को क्या बोलता है? जोरोस्ट्रियन बोलता है। और सर इनका पहला बेटा इस पोएम में मर गया है, फर्स्ट सन इसका डाइड हुआ है, और फर्स्ट सन डाइड हो गया है, और फर्स्ट सन के बारे में किसको बता रहे हैं? तो कहेगा दूसरे बेटे को बता रहे हैं। किसके थ्रू जा रहे हैं मेरे भाई? तो कहेगा बर्निंग घाट का मतलब होता है जहां पे मुर्दों को जलाया जाता है, उसी के थ्रू से जा रहे थे। और जाते जाते अपने बेटे को दिखाते, कहते हैं कि देखो उस अग्नि को, आज फिर इसने अपना कर्तव्य को अच्छे से नहीं निभाया, इसने बॉडी को हाफ बर्न ही छोड़ दिया। हाफ बर्न मतलब अर्ध जला, हाफ बर्न ही छोड़ दिया, अर्ध जला छोड़ दिया। और अर्ध जला छोड़ दिया उसके बाद पोएट कहते हैं क्या, और बताते हैं, कहते हैं उनके पिता, सॉरी उनका बेटा पूछता है कि अच्छा हम लोग तो पारसी रिलीजन के हैं पिताजी, जरा बताइए तो आपने ऐसा काम क्यों किया?
भैया का अंतिम संस्कार आपको टावर ऑफ साइलेंस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर पारसी रिलीजन का अंतिम संस्कार कहाँ पे होता है, तो टावर ऑफ साइलेंस पे होता है। तो पिताजी से जब यह क्वेश्चन पूछा था, पिताजी बताते हैं, कहते हैं बेटा सुन, तुमको मैं बताता हूं, टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी जगह होती है जहां पे पारसी रिलीजन को अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार हम अग्नि के थ्रू किए, क्योंकि तुम्हारा भाई जब मृत्यु हुआ था, उसकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय टावर ऑफ साइलेंस की दूरी तुम्हारे घर से 1000 माइल्स की दूरी पे थी। क्वेश्चन पूछेगा तो डिस्टेंस सॉरी नंबर आपके यहाँ 2 चैप्टर में है। एक है सर 100 back, now the leaves are falling fast, thousands of miles, क्या हो जाएगा टावर ऑफ साइलेंस। चैप्टर का नाम क्या देंगे बाबू, फायर। और दिखाते हैं, कहते हैं कि चूंकि 1000 मील की दूरी पर जाना संभव नहीं था, इसीलिए तुम्हारे भाई का हमने अंतिम संस्कार फायर के थ्रू कर दिया। और फायर उस दिन भी गलती कर रहा था और फायर आज भी गलती कर रहा है। इसका मतलब मैं उस दिन भी शपथ खाया था और आज भी शपथ खाता हूं कि मेरे रिलीजन का कोई भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार फायर के थ्रू नहीं होगा। इसका मतलब कि अग्नि इसमें क्या कर रहा है, फॉरगेट्स इट्स डीड्स। बोर्ड पे ध्यान देंगे मेरे बाबू, फॉरगेट, फॉरगेट मैंने भूल जाना, और डीड्स मतलब कर्तव्य। अपना अग्नि कर्तव्य भूल गया है। इसका काम होता कि डेड बॉडी को पूरा के पूरा जला देना चाहिए था, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। याद रखेंगे, आइए देख लेते हैं सर। सीन का मतलब पाप होता है। ये पाप कौन कर रहा है, फायर कर रहा है। क्या कर रहा है, डेड बॉडी को हाफ बर्न, हाफ मत बोल लो, अब जला छोड़ दे रहा है। आगे यहाँ देखा फायर रहेगा तो फायर है, पुष्पा भाव झुकेगा नहीं। शोर का मतलब होता है शपथ लेना, शपथ लेना। ए भैया पोएट कितना बार शपथ ले रहे हैं हो, एक बार की 2 बार, 2 बार शपथ ले रहे हैं। एक बार जल अपने बेटे को जला रहे हैं तब, और जब दूसर की बार उसकी कहानी बता रहे हैं तब। आगे बढ़ते हैं भाई। अब घाट, घाट तो आ जाएगा तो घाट के पानी पिए हम। घाट आ गया सर, बर्निंग घाट, सेडिमेशन घाट, और कौन कौन सा घाट होता है, पथरी घाट, एनआईटी घाट, सब घाट आ जाए। आंसर क्या करिएगा, फायर हम करिएगा। एनआईटी घाट पे नहीं जाना है। गुलबी घाट भैया चाइल्ड, फायर हम चाइल्ड को दफनाया गया था। एश मतलब होती है राख। आगे बढ़ते हैं सर। 20 ईयर्स मतलब कि 20 साल पहले की यह घटना बता रहे हैं। ए सर एज 2 बार आया, एक 37 ईयर, कौन, वॉल्ट विटमैन। अपना एज 20 साल पहले इनका बेटा मरा था, जो कि कहानी अपने दूसरे बेटे को सुना रहे हैं। डेट्स ऑल, ठीक है सर। आगे बढ़ जाए। यहाँ तो 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुन लो, खत्म हो जाता है बाबू। आदित्य याद रखिएगा, नहीं भूलेंगे हम जब तक है। यहां ध्यान दो बाबू। स्नेक, डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस कहाँ के थे, वाह, खाली इंग्लैंड, इंडिया, अमेरिका, 3 गो। एगो रसिया के भी हैं ना, है मैरिज प्रपोजल, एंटोन चिको, रसियन राइटर। उसमें एगो रसियन लड़की भी है, उस लड़की का नाम कोई बताएगा, नटालिया। ये चीज सब याद रहता है। सोनपुर मेला तो लोग के लिए चलेगा, घबराओ मत। इंग्लैंड के थे मेरे बाबू, इंग्लिश पोएट थे। एक नंबर के, एक मिनट सुना, हेलो हेलो, कट गया बाबू, सुनेंगे बाबू। यहां ध्यान दो। स्नेक चैप्टर जो है ना सर, लिखा गया था हॉट, हॉट समर, ऊपर से मैं भी हॉट, ठीक है सर। हॉट समर में लिखा गया था। इसमें कहानी किसके बारे में बताया गया है, कहेगा वाटर ट्रॉट। वाटर ट्रॉट का मतलब क्या होता है, नलकूप होता है। आपसे कभी पूछ दे क्वेश्चन कि हु वाज द सेकंड कमर, सेकंड कमर का मतलब समझ रहे हैं, दूसरी बार आने वाला व्यक्ति कौन था एट द वाटर ट्रॉट। वाटर ट्रॉट पे दूसरी बार कौन आया था, तो पहले ही पता होगा कि पहली बार कौन आया था तब ना। हाँ, पहली बार स्नेक आया और दूसरा बार पोएट पहुंचे, तो पहले स्नेक पहले से पहुंचल था और उसके बाद स्नेक पहुंचते हैं। ध्यान से सुन लो हमारे भाई सब लोग। वाटर ट्रॉट की कहानी है, इसमें है हनी, तो तू हनी है तो हम बादशाह है, याद रखिएगा, उठा उठा के पटकेंगे।
हाँ, प्रिमिटिव लाइफ। प्रिमिटिव लाइफ का मतलब समझ रहे हैं, पहले की जिंदगी के बारे में बताया गया। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव लाइफ के बारे में बताया गया। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। प्रिमिटिव लाइफ का मतलब पहले की जिंदगी, पहले के लोग अपना रहन सहन तौर तरीका कैसे जीते थे, उसी के बारे में पोएट समझा रहे हैं। और पोएट यहाँ पे यह बता रहे हैं, गौर फरमाइए, पोएट सर बता रहे हैं कि उनके वाटर ट्रोट पे कोई पानी पीने के लिए आया है, और वह पानी पीने के लिए कोई इंसान नहीं आया था, कोई सांप आया था। और सांप जब आया था तो उसके चारों तरफ खुशबू छा गई थी, मतलब कि फ्रेग्रेंस, खुशबू छा गया था। स्मेल फ्रेग्रेंस में अंतर है, याद रखना है सबको। स्मेल बैड चीजों का होता है, फ्रेग्रेंस अच्छे चीजों का होता है। ठीक है सर, टमाटर सड़ जाता है तो स्मेल करता है, परफ्यूम लगाते हैं तो फ्रेग्रेंस करता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो इसी सर फ्रेग्रेंस आता है, खुशबू आता है। जब खुशबू आता है तो पोएट क्या करते हैं, उस चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तब तक देखते हैं उनके वॉल के साइड से कोई सांप आया हुआ है, और वह जो सांप है सर दिखने में बहुत खूंखार दिखता है। और जब पानी पीने लगता है तो पानी ऐसे पी रहा था जैसे कि कैटल पी रहा है। कैटल मतलब मवेशी पी रहा है, और मवेशी पी रहा था, ऐसे एक्टिविटी कर रहा था जैसे समझो कि उसे बहुत प्यास लगी हो। और इसी में पोएट उस सांप का कंपैरिजन किससे कर दे रहे हैं, तो किंग से कर दे रहे हैं। किंग से कर रहे हैं, करे साधारण सांप नहीं है। और इसके बारे में बता रहे कि पोएट, ये भैया ये सांप कहीं और का नहीं है, ये कार्बो ट्री से आया था। मतलब कार्बो ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, वहीं से ये सांप आया था। अरे सांप को पोएट मारे भी थे, किससे मारे थे, तो कहेगा लॉग से मारे थे। लॉग नहीं होगा तो आंसर क्या करेंगे, क्लमजी लॉग देंगे। अगर ई भी ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या देंगे, स्टिक से आंसर कर लीजिएगा। और सांप को मारने के बाद पोएट अपने आप पे क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं। पछताने का स्पेलिंग होता है मेरे भाई एक्सपिएट। एक्सपिएट मतलब होता है पछताना। और सांप 2 जगह आया, 3 जगह आया, आइए आया यहाँ। सांप किताबों के बीच में ग्रैंड मदर हाउस। अगर कोई पूछे कि सांप के तरह सर हिला रहा है, चोरी कर रहा है, मेकामिटी द मिस्ट्री कैट। पूछे सांप पानी पी रहा है तो स्नेक चैप्टर। 3 जगह सांप आया आपके बुक में, याद रखेंगे। आइए सर देख लेते हैं। देखिए वाटर से बना वाटर ट्रॉट, देख रहे हैं सर, ट्रॉट। स्नेक आएगा तो ऐसे भी आंसर ना करिएगा। किल, सांप की मारने की बात कही जाए तो यहीं से होगा। वॉइस ऑफ एजुकेशन मतलब मेरी अंदर की जो शिक्षा थी, अर्थ नहीं करेंगे। और आपको याद रखना है कि पोएट का नाम डी.एस. लॉरेंस होगा। बाबू आज की सेवा हम समाप्त करते हैं। क्या ऐसा पुरुष का भी करवा दें, करवा देंगे। चलिए अभी नहीं ना। जो लोग नए आए हैं, पहली बात तो अगर आपको जाना है, तेजी में अगर है, क्लास है तो यू कैन गो, अदरवाइज आप 2 मिनट का समय दे सकते हैं। इसका फोटो आप क्लिक कर ले ताकि आपको ये रहे। हाँ रुको ना, आपको तो हम भेजबे करेंगे। कोई सौरभ भाई आइए इधर, इसका फोटो क्लिक करिए ताकि हम सबको भेज देंगे। चूंकि कर लीजिए, आगे का एक आदमी आके कोई कर लीजिए जिनको करना है, नए वाले पुराने वाले लोग। सुनो ना, रुको रुको रुको, 1 मिनट बैठ जाइए। तो कल टेस्ट है, रुक जा बता दें। टेस्ट का टाइमिंग रे हाँ बेटा जिंदगी, बाबू ओम प्रकाश बंद कर दीजिए। जिंदगी झंड हो जाएगा, हम आपको बोल रहे हैं, बंद कर दीजिए। बहुत अच्छे आप खिलाड़ी हैं, प्रैक्टिस